मेरे देश के 90% मूल निवासी SC ST OBC, उसके बाद में 90% मूल निवासी SC ST OBC गरीब मराठा बहुजन समाज के 90% लोगों, उसके बाद में मेरे देश के जो भी संविधान को मानते, संविधान यानी स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, इस विचार से जो लोग अपना खुद का और अपने अगले जनरेशन का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, वो सभी मेरे देश के लोगों, जो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, और उसके बाद में जो लोग मेरे भारत के हैं, और ये भारत देश बहुत ही इन्हें इस वर्ल्ड में सबसे अच्छा मानवतावादी देश है। देख लीजिए, थोड़ा सा हम लोग पास्ट में भी सोचना चाहिए कि हमारा देश का हिस्ट्री क्या है करके। आज मैं आपको दुख के बाद साथ बताना चाहता हूँ, इस पृथ्वी के ऊपर ये भारत देश जो है, सबसे इंसानियत के दो आदमी इस कंट्री के ऊपर, यानी अखंड भारत में, एक पहला जो था अखंड भारत में, जिनका नाम है तथागत गौतम बुद्ध। वो क्या कहते थे? मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं एक जो अपने ब्रेन को वास्तववादी, इन्हें जो पॉसिबल हो सकता है, जिसमें निसर्ग के नियम है, नेचर ये सबसे बड़ा है। नेचर जिस दिन अकृपा हो गई, हम सब लोग ज़मीन के अंदर गड़े जाएंगे। हमारे देश में एक एग्जाम्पल करके गुजरात का है, जिस गुजरात में अपनी माँ ने अपने बच्चों को प्रभात फेरी के लिए नहा के भेजा था। देखो कुदरत ने करिश्मा, वो लोग चले गए अर्थक्वेक आके। तो कहने का मतलब क्या है कि इस ऐसे महान भारत देश में जो तथागत गौतम बुद्ध गए हो गए, उनके विचार से वो कहते थे कि मैं वास्तववादी हूँ। वास्तववादी का मतलब होता है साइंस, जो चीज़ पॉसिबल है मैं उसी को ही मानूंगा, और टाइम यानी मैथमेटिक्स। इस विचार से पूरे पृथ्वी के ऊपर जितने भी कंट्रीज है, डेवलप कंट्रीज, वो अपना देश का डेवलपमेंट कर रहे हैं। क्योंकि आज ये पृथ्वी के ऊपर ये डेमोक्रेसी है। इस वर्ल्ड के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो ह्यूमैनिटी के लिए लड़ती है। ह्यूमैनिटी का मतलब है मराठी में मानवता, हिंदी में इंसानियत, और वर्ल्ड में और इंग्लिश में उसको कहा जाता है ह्यूमैनिटी। लेकिन मैं दुख के साथ अपना देश का थोड़ा सा फास्ट हिस्ट्री बताता हूँ। मैं देख लीजिए, ये भारत एक खोज में भी बताया गया है, और वर्ल्ड गिनीज बुक में भी जो हिस्ट्री है भारत का, वो है। पूरा वर्ल्ड जानता है कि तथागत गौतम बुद्ध के विचार से ही वो जो स्वतंत्र, समता, बंधुत्व और न्याय, क्योंकि इंसान का जन्म, अभी मैं पहले ही आपको बता देता, सुन लो, मैं 21वीं सदी में बात कर रहा हूँ। सही बात है क्या गलत बात है, या आपने सोचना है? मेरे देश में 15 में नेट आया है, तो मैं 21वीं सदी में सोचता हूँ, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर क्या होता है क्या नहीं, ये मुझे पता चलता है। मैंने अपने पढ़ाई साइंस में की है, इंजीनियरिंग में की है, मैथमेटिक्स मालूम है मुझे, और उसके बाद में मैंने हिस्ट्री जो है महाराष्ट्र का नहीं, पूरे भारत का 5000 साल का, ऐसा एक महान इंसान मेरे, जिनके विचार से मैं इतना बड़ा पढ़ाई कर सका, जिनका नाम है मामा देशमुख, डॉक्टर मामा देशमुख। ये शूद्र जाति के कुणबी समाज के थे। ये 89 के ईयर्स में 1 महीना पहले जिनका देहांत हो गया, ये भारत के पहले इंसान हैं जिन्होंने सच्चा इतिहास लिखा है। इनका इतिहास को प्रकाशन करने के लिए भी इस महाराष्ट्र में
जितनी बड़ी क्रांति हुई है वो लोग भी डरते थे। स्वातंत्र के बाद में जिस महाराष्ट्र के नागपुर में आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे जो यूरेशिया से आए हुए लोग हैं, आर्य विदेशी लोग, उन लोगों ने उनकी मयत निकाली, फिर भी नहीं डरे। और बिचारों ने सच्चा इतिहास का पहला इंसान भारत का, मैं तो बोलता हूं पहला इंसान डॉक्टर मामा देशमुख, ऐसे मेरे महान गुरु 1 महीना पहले देहांत हुआ। और ये आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे कांग्रेस, आज से जनसंघ और आज की इंडिया और एनडीए और इंडिया अलायंस के एमपी एमएलए जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी संगठन जो निकाले हुए नागपुर में 1960 में, उन लोगों ने उसकी मयत निकाली 69 में। डरे नहीं, किसी को बाप को डरे नहीं। और उन्होंने बहुजन नायक कांशीराम जी का स्टार्ट टू एंड तक साथ दिया। और मैं दुख के साथ बताना चाहता हूं, जिस महाराष्ट्र के अंदर 3 क्रांतियां हुई है, देख लो भाई साहब। ये जो यूरेशिया से आए हुए हैं, ये बताना बहुत जरूरी है। आर्य विदेशी यहूदी ये 5000 साल पहले है, कोई बोलता 4000 साल पहले है। इन लोगों ने जो ये बुद्ध का देश था, 10वां मौर्य राजा बृहदत्त की हत्या कपट बुद्धि से, ये जो यूरेशिया से आए हुए आर्य विदेशी यहूदी हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे लोगों ने, बृहदत्त की इनका हेड पुष्पशुंग ने कपट बुद्धि से उसकी हत्या कर दी। और हमारा देश बुद्ध का था, ये बुद्ध का देश है। जो मानवतावादी विचार पूरा वर्ल्ड जानता है, और ये लोग इतना ही नहीं, जब भी बाहर जाते तो बुद्ध के देश से आया बोलते। और इन लोगों ने उसकी हत्या करने के बाद में जो बुद्ध के प्रचारक थे, मेरे देश के लोगों उनका सर काट के शरव नदी में डाला और डर के बेचारे भाग गए। कोई कोरिया गया, कोई जापान गया, कोई लंका गया, कोई जिधर जगह मिले उधर भाग गए। और इस देश के जो मूल निवासी लोग थे 90%, इतना अन्याय अत्याचार किया भाई साहब। और अपने दिल से मनुस्मृति बनाई, देखो कितने शातिर लोग हैं ये। और कहा कि ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण ये पढ़ाई करेगा, ये 3% लोग इस देश को राज चलाएंगे। भाव से क्षत्रिय जो मेहनत करेगा खेती में और लड़ाई लड़ेगा, और उसको वो जो कहेगा वही कहेगा, वही करना ही है, नहीं करेंगे तो उनकी हत्या की जाएगी। और उसके बाद में जो वैश्य जो बेम्बी से पैदा हुआ, उसका काम है धंधा करके पैसा कमाना है, बाकी ज़्यादा सोचना नहीं है। लेकिन कंट्रोल उसी का रहेगा जो मुंह से पैदा हुआ। और जो 90% लोग हैं वो ब्रह्मा के पैर से पैदा हुए, उनकी 7000 जातियां बने। और कहा जो भी पढ़ेगा उसके कान में शीशा डाल के उसकी हत्या की जाएगी। और मेरे देश के लोग ये बैचलर आए थे, इन लोगों ने उस मनुस्मृति में कानून बनाया कि इस देश की जो भी 3 साल से बच्ची है या कोई भी महिला अगर हमको पसंद आती है, उसके साथ बलात्कार, रेप, हत्या, अन्याय, अत्याचार करके उसकी हत्या करेंगे। और जो भी बोलेगा इसके विरोध में उसकी भी हत्या की जाए। और उसके बाद में यहीं पे नहीं रुके, हमारी माँ बहन का हस्बैंड अगर मर जाता है उसको जिंदा जलाते थे और नगारा पीटते थे, उसकी आवाज नहीं आना चाहिए। बताओ कितने क्रूर लोग हैं ये। और साउथ के अंदर ये नमूद्रिपात जो है आर्य, ये लोग जो अति शुद्र है, एससी और एसटी, जो आदिवासी लोगों की बेटी, उसके बदन पे कपड़ा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जिसने कपड़ा रखा उसके 2 साइड की छाती काटते थे। बताओ वर्ल्ड के लोगों कितने क्रूर लोग हैं ये 5000 साल के आके। और उसके बाद में
हमारे यहाँ लोग आते गए जाते गए, ये तो सोने की चिड़िया है। लेकिन जो भी आया उसकी चमचेगिरी करके हमारे साथ क्या करना है उसने? हमारी माँ बेटी 3 साल की औरत, महिला से बेटी से लेकर औरत के वो भोग करना है, और हमें जो भी आवाज़ निकालेगा और पढ़ाई नहीं करना है उसकी हत्या करना है। ऐसे करते करते लोग आते गए। उसके बाद में देख लो भाई साहब, 10वीं सदी में हमारे यहाँ संत होके गए, लिंगायत गुरु बसवेश्वर, शूद्र, सभी शूद्र और अति शूद्रों ने क्रांति की है। और इस महाराष्ट्र में 3 क्रांति हुए, मैं बताने वाला हूं। और क्षत्रिय जो थे राजा, वो बेचारे प्रॉपर्टी के लिए आपस में लड़ाई लड़ रहे थे। और क्षत्रिय राजा को औरतों का शौक था, 10-10 औरतें करते थे। घर में तो पैसा है, पहलवान की कर रहा है, और उसको चाहिए, क्योंकि ये निसर्ग का नियम है, पशु रहो पक्षु रहो, वो तो है, उसको चाहिए। तो वो 9-9 10-10 औरत करते थे। और राजा जब लड़ाई लड़ता था तो उसका हिसाब किताब कौन करेगा? जिसको ब्रेन है, क्योंकि ब्रेन तो उन्हीं को था। और इनकी आदत थी, अभी एक सड़ी हुई कुत्ती गांव में घूम रही है, और कुत्ता है, माल खाता है बढ़िया सा, तो उसको अच्छी जवान खिलाई पिलाई वाली औरत चाहिए ना। 10-10 औरतें, और औरतें सब हमारे शूद्र, बेचारे अंधविश्वासी। पहले 3 कोटी आए थे, अभी 33 कोटी हो गए। तो राजा के यहाँ ये अंधविश्वास के नाम पे, और हमारी माँ बहन जो है वो तो अंधविश्वासी। आज भी देख लो, आज ग्रेजुएट डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट लोग, अरे जिनके घर के जो कुत्ते बिल्ली है, जिनके पास सोते ये, वो क्या गू का और पेशाब का पानी पीती है क्या? कहा आपकी ब्रेन ला के रखा है? जिस माँ ने जन्म दिया, बाप ने ये किया, उससे बड़ा क्या पत्थर हो सकता है क्या? कोरोना काल में फ्रॉड इलेक्शन लेने के लिए ताली थाली बजाने से, तो मरो ना तुम डॉक्टर लोगों, सब कुछ क्या जरूरत है रे हरामखोर बेईमान लोगों। करोड़ों रुपए कमा लिया इलेक्ट्रिक बॉन्ड में, और पुष्प शुंग का औलाद कहता है मैं नहीं डिसीजन दूंगा। बताओ कितने कूड़ लोग पैदा हुए ये। और क्षत्रिय राजे ये इस देश के जो मूल निवासी लोग थे, और संतों को कभी नहीं मारा। बताओ मेरे को, मैं सभी हिस्ट्री के जितने पढ़े उनको चैलेंज कर रहा हुआ। तो इनकी थिंकिंग देखो कितने एडवांस में करते। अरे ऐसा करने से, अरे एक दिन तो ये सब लोग ये हो जाएंगे, क्योंकि ये तो घुटने वाला है क्षत्रिय, उसको लड़ाई चाहिए, उनको प्रॉपर्टी चाहिए, जमीन चाहिए, खेती करना, मेहनत करना है, मलाई खा रहा है बढ़िया सा, तो शूद्र की औरत 10-10। तो ये लोग वहां पे चले गए, और इनको दिमाग देखो। और इन लोगों ने 11वीं सदी में मुगल को बुलाया, और फिर मुगल की चमचीगिरी करने लगे। मैं एग्जाम्पल के तौर पे भी बताता हूं। देखो महाराणा प्रताप सागा कहां पे थे? बताओ, आज महाराणा प्रताप की फैमिली किसके साथ है? सही बात है। और ऐसे संत होते गए, और 16वीं सदी में हमारे यहां मुगल थे ना, 500 से 600 राजा थे। और संत देखो, उसके बाद में हमारे यहाँ एक नामदेव महाराज हो गया, शूद्र सिंपी समाज के, टेलर जो कहते हो, वो पिटाई किया उसका, वो बेचारा शिरोमणि, अमृतसर जाके शिरोमणि नामदेव महाराज हो गए। रैदास कौन थे? रैदास कबीर कौन थे? गोरी गोविंद साहब कौन थे? सबको मारा इन्होंने। लेकिन मुझे दिखाओ क्षत्रिय राजा ने किसी संत को मारा होगा? था वो न्यायप्रिय थे, न्यायप्रिय, भला ही उनको शौक था औरत का। और ऐसे 16वीं सदी तक 500 से 600 क्षत्रिय, ये सब खून क्षत्रिय है ये। और इनका खून देख लो, आर्य, मुगल और क्षत्रिय का खून इतना कोर निकाह है। ये पूरे भारत के जितने जमींदार है, जितने भी राजपूत समझते ठाकुर, ये सब कुर कौम है, ये कुर। जैसे महाराष्ट्र में निजामी मराठा, और पहली क्रांति इसी महाराष्ट्र में, जिनका नाम है
जग संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, जिनका जन्म पूना के पास 10 किलोमीटर देव गांव में हुआ है, तेली समाज के थे। इतने महान संत को पहली क्रांति ये पंढरपुर में की है। सही बात है क्या गलत बात है? वो इतने शूद्र, अति शूद्र हमारी माँ बहन भी थे उसमें, उन्होंने पहली क्रांति पंढरपुर में की और बताया लोगों को। सभी संतों ने पूरे भारत के, अरे आप भगवान के औलाद हो, कोई ऊंच नहीं नीच नहीं। देखो उस टाइम में उन्होंने पढ़ाया, मानवता यही सबसे बड़ा धर्म है भाई, इंसानियत, ह्यूमैनिटी। और बेचारे मर गया ऐसे जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज की हत्या 42 साल में की, 1650 में हत्या हुई। ये पहली क्रांति संतों ने महाराष्ट्र में की। उसके बाद में देख लो मेरे देश के लोगों, 1594 को शूद्र राजा शाहजी राजे भोसले और उनकी मिसेज जो थी सिंदखेड़ राजा की लघुजी जादव की औरत, शूद्र की, तलवार निकाल के लड़ी है। किसके लिए? न्याय के लिए। बताओ इतनी कितने हमारी औरतें भी मानवतावादी थी। और उनके पेट में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ है। और जिजाऊ ने जग संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज को, देखो कितने छोटे थे, क्योंकि 50 में उनको मार दिया। जग संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के कीर्तन में भेजा नॉलेज लेने के लिए। उस टाइम में तो स्कूल में नहीं जा सकते थे। और वो महान संत का आज भी पुणे के जेएम रोड में तुकाराम पादुका चौक में मंदिर है। उस मंदिर में जग संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के पैर शिवाजी महाराज पढ़ रहे। बताओ मेरे देश के लोगों। और उनकी हत्या कर दी गई, बोलते पुष्पक विमान से चला गया, टुकड़े करके फेंक दिए इंद्रायणी नदी। और क्या लिखते? पुष्पक। क्यों बताओ? पढ़ाई लिखाई का तो उन्हीं का है, उस 16वीं सदी की बात कर रहा हूं। उसके बाद में देख लो, छत्रपति शिवाजी महाराज के पास मुस्लिम सरदार, थोड़ा सा मुस्लिम सरदार का भी सुन लो, ये सब शूद्र है। और आपको एग्जाम्पल लेना है, कौन है भाई इनामदार, कौन है पाटिल, कौन है कालेरकर? जब इतना अत्याचार किया ये अति शूद्रों के अति शूद्रों को, और मोगल ने दी हुई हिंदू गाली है, उन्होंने बोला कि आप मानवतावादी धर्म यानी मुस्लिम ये ले लो, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे और आपको पढ़ाएंगे भी। और वो जो मुस्लिम सरदार शिवाजी महाराज के साथ थे, बेईमानी नहीं की भाई साहब। और बैकवर्ड क्लास के लोग, सबसे ज्यादा अति शूद्र। और महाराज ने, इतने बड़े छत्रपति शिवाजी महाराज, ये जो मुगल के चमचिगरी करने वाला था पेशवा, जिसका नाम है कृष्णा भास्कर कुलकर्णी, ने घात करने की कोशिश किया, चिर डाला ऐसा। और इतना न्यायप्रिय राजा कि मुगल की एक मुस्लिम सरदार और ये बैकवर्ड क्लास के सरदार लोगों ने एक खूबसूरत औरत लेके आए। क्या बोले छत्रपति शिवाजी, खबरदार मेरी बेटी को हाथ लगाया काट डालूंगा। अब महाराष्ट्र में रिस्पेक्ट है लेडीजों का, उसको एक ब्लाउज पीस और कंगन निकाल के उसको वापस भेज दिया। और जब उनका, और कहा कि खेती वाले को जो भी हाथ लगाएगा, तकलीफ देगा, उसकी उंगली काट दूंगा, मैं हाथ काट दूंगा। ये थे हमारे छत्रपति राजा शूर। और ऐसे शूर राजा का जब राज्याभिषेक करने का समय आया, ये निजामी की टट्टी खाने वाले आर्य विदेशी यहूदी की औलादे, उसके बाद में ये जो क्षत्रिय की औलादे है, जिसको निजामी मराठा कहा जाता है महाराष्ट्र में, इन लोगों ने उसका विरोध किया। महाराज ने काशी से गंगा भट्ट को लाके मेरे देश के लोगों देख लो, उसके वेट के बराबर सोना दिया और उनको बुलाया। और वो काशी के गंगा भट्ट ने पैर के अंगूठे से राज्याभिषेक किया। और इनकी कुर्ता देखो, ये जो 3% कुर्ता देखो, इन्होंने उसे मार दिया बाथरूम में। और क्या लिखा है? शिवाजी महाराज शूद्र राजा का राज्याभिषेक किया, इसलिए उसका मृत्यु हो गया, पाप किया उसने। बताओ भाई साहब, ऐसा महान राजा का मृत्यु 1680 में 50 साल में होता है।
अभी मेरे देश के लोगों और महाराष्ट्र के लोगों, मानवतावादी लोगों, सोचो कौन लोग हैं। उसके बाद में अहिल्याबाई होळकर हुई, ये अति शूद्र की धनगर समाज की थी, सांगले के पास जिनका, और होळकर फैमिली वो भी शूद्र थी, तलवार लेके लड़ी। उनकी फैमिली चली गई राजस्थान और एमपी में, जो सिंधे फैमिली है। और बाद में हुई तारा रानी, राजा राम महाराज, सभी शूद्र। और उसके बाद में 2 क्रांतियां होगी। 1800 में मोगल चली गए, 7-7.5 साल रहे वो। यानी ये निजामी कितने कूर है वो देख लो अभी। और कुछ निजामी के औलादे जो मोगल के औलादे आज भी 2-3% है, और ये माइनॉरिटी में है। और ये लोग उस समाज को, क्योंकि इनका आर्य का खून है, कैसे करके उसको गुलाम करके रखने का है। और ये सब ये जो बैठे हैं आर्य, विदेशी, यहूदी, क्षत्रिय और वैश्य, ये 10% लोग हैं। और दिमाग किसका? उसके बाद में एक इंसान पैदा हुआ और मुगल गए, अंग्रेज आए। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, जिसकी पिक्चर चल रही है, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख ने 1 जनवरी 1848 को पहले स्कूल निकाली, समता लाई। और एक नॉर्थ में नारायण गुरु का नाम सुना होगा, वो भी बैकवर्ड क्लास थे। उन्होंने 40 मंदिर बनाए और कहा शिव जी के, बम्मन को यहाँ आने देना नहीं है। और 1874 का जन्म छत्रपति शाहू महाराज, आरक्षण के जनक, जिन्होंने 1902 में कहा कि जो भी बैकवर्ड क्लास का मूल निवासी का लड़का स्कूल में जाए उसको 1 पैसा फाइन करूंगा, और 50% आरक्षण पहले इस भारत के अंदर देने वाला राजा, महान राजा। और उसी राजा को देख लो, 1920 में उन्होंने परिषद ली माणगांव में और कहा कि मूल निवासी SC/ST लोगों, आपका आज से लीडर रहेगा विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। और कोल्हापुर के बिंदु चौक में उनका पुतला बनाया, देख लो आज भी है। और 19 में देखो, 1919 में ये अंग्रेज लोगों को मालूम था ये कूर कौम है करके, ये मोगल, इसकी औलाद, यहूदी की औलाद, हिटलर की औलाद, इनका जुडिशल में 3% आया था। और 22 में 6 में 1922 को जिस महाराज, इतना 6.5 फीट का राजा, ये किसे रेडिया को नीचे बिठा था, ऐसे महाराज को कोई बोलता है पॉइजन दे के मारा, एज के 48 साल में। बताओ, ऐसे महान शूद्र राजा की कोई बोलता है पॉइजन दिया, मर गए, यानी हत्या की। और उसके बाद में उनकी भी फैमिली आज, लेकिन वो फैमिली देखो क्या काम कर रही है, वो भी बताने वाला हूं। और ऐसे राजा को 24 में जो पेरियार रामास्वामी का जन्म हुआ 1878 में, वो बेचारे 1905 में कुंभ मेला में गए। उस इंसान को भूख लगी भाई साहब, जहाँ पे गू का और पेशाब का पानी ये नंगा साधु डालते, वहाँ पे वो लोग थे, यहूदी लोग, नंबूदरीपाद, और ये आर्य। वो बोले कि आपको तो दाढ़ी रहती है, दाढ़ी दिख रही है, हमारा तो लंबा एंटीना रहता है, हम तो कभी भी चिकने चोपड़े रहते हैं। उसको भगा दिया, जा भाग यहाँ से। उस महान पेरियार रामास्वामी ने जो छूटी पतरा फेंकी थी, वहाँ से खाना खाया। और 1924 में कांग्रेस से रिजाइन किया। और देख ले मेरे देश के लोगों, आपको महाभारत भी मालूम है, वहाँ कृष्णा को पावर है, किसी भी औरत को 3 साल से वो भोग कर सकता है। और जो एकलव्य था, ट्राइबल था बेचारा, हम ट्राइबल लोग, इनको तो कभी भी ब्रेन से कोई, मैं तो चैलेंज है पूरे भारत के लोगों को, मेरा 50,000 रुपये फी है, मैं 1 तास से ऊपर बोलूँगा। और जितने भी हिस्ट्री के पढ़े लिखे लोग हैं भारत के, ये गुलाम है, गुलाम, क्योंकि इनको साइंस का स्टडी नहीं है, मैथमेटिक्स का स्टडी नहीं है। जितना आपका स्टडी उतना ब्रेन काम करेगा ना। ये 15वीं सदी में आने के बाद में, और मैं अमेरिका भी जाके आया हूँ 6 महीना रह के, और पूरा वर्ल्ड का मैं बता रहा हूँ जो जो ज़रूरत है वो। और चैलेंज है मेरे भारत के जितने भी हिस्ट्री के डॉक्टर है, जितने साइंस के साइंटिस्ट लोग, इंजीनियरिंग के डॉक्टरेट ले लोगों, मेडिकल के डॉक्टरेट ले लोगों, और लॉ के डॉक्टरेट लोगों, चैलेंज है। सोशल और पॉलिटिकल इसमें
मानवतावादी के लिए, वर्ड मानवता के लिए मर जाऊंगा, लेकिन बोलते रहूंगा, और जिसको चैलेंज करना है करो। और देख लीजिए भाई साहब, उन्होंने जब ये देखा, देख लो सीता को लव कुश, ये गू का पानी, नंगा पानी पीने वाले लव कुश, और वो राम यानी पुष्पशुंग, उसकी अग्नि परीक्षा ली, और लक्ष्मण और राम, यानी हमारी माँ बहन सिर्फ उन्हीं के लिए है। चेन्नई गए, 24 में रिजाइन किया और बताया, देख लो भाई साहब, राम सीता लक्ष्मण की मूर्ति को चप्पल की माला पहना है, घुमाया चेन्नई में, और कहा कि नाक सांप मरने से एक ही आदमी मरता है, बराबर है। बोले बोम्मन को काटो, ये कूर है। और भाई साहब 69% मूल निवासी लोगों को दिया, जो 90% है आज, और सूची 9 में डाला। किसी के बाप की हिम्मत नहीं हुई जब तक वो जिंदा थे, और वो मरने के बाद मैंने नंगा नाच किया इस देश में, ये भी बताने वाला प्रूफ के साथ। ऐसा बात ही नहीं करता मैं, सिर्फ आपने सोचना है सही है क्या गलत है करके। और उसके बाद में देख लो, आतंकवादी, देशद्रोही, यहूदी, नाजी के औलाद, हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, आतंकवादी, देशद्रोही लोगों ने, बाल गंगाधर तिलक, यहूदी आर्य, जो बोलने वाला है शाहू महाराज का, काय रे कुनबट्यांनो तेल्यानो वखर हाणणार का रे, सुन लो कोल्हापुर के शाहू महाराज, हाँ, और ये निजामी मराठा के औलाद हो। आदत होगी ना, 16 सदी से हराम का खिल रहा है, और आदत होगी ये 90% का निजामी की औलाद। अरे तुम्हारी औलाद का खून जो है आर्य, यहूदी और क्षत्रिय का, तुमने खुद के शूद्र राजाओं की तो हत्या कर दी है, उसमें शामिल है आप लोग। 32 टुकड़े कर दे शाहू महाराज के 1689 में। उसको गलत इससे पकड़ के, कोई बोलता है इसने मारा, औरंगजेब ने मारा, लेकिन हत्या तो हुई ना। कौन थे औरंगजेब के पास? क्या रे यहूदी क्या औलाद हो? निजामी मराठा को पूछता हूं मैं, महाराष्ट्र के जो 200 फैमिली बैठी हुई है पूरे भारत के ऊपर, उनके साथ मिलकर कि उनका खून एक ही है, ये क्षत्रिय समझते खुद को। और ये और आर्य, यहूदी, विदेशी, हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, बाल गंगाधर तिलक, उसके बाद में बिपिन चंद्र पाल क्षत्रिय, और लाला लाजपत राय वैश्य। आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे लोगों ने 1885 में कांग्रेस बनाई, और 1925 में ये कहते हैं हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, कांग्रेस और आरएसएस बनाई। बताओ। और उसके बाद में पानी के लिए, मंदिर के लिए, और 31 में देख लो बाबा साहब ने सेपरेट इलेक्ट्रोपोल तैयार हो गए थे, इसने हंगर स्ट्राइक किया। गांधी जी क्या गरीब का लड़का है? अरे ये बनिया का लड़का है, गुजरात का। और क्या बोलता है वो, अगर आपने ओबीसी को भी दिया तो अंग्रेजों को कहता है कि मुझे नहीं चाहिए आज़ादी, आप ही राज करो। कितने क्रूर लोग हैं ये। और उसके बाद में जमाई का निधन हुआ, और बाबा साहब ने सोचा आज हमारे बच्चों को पानी के लिए हमारी लड़कियों को उठा के बलात्कार करके जला रहे, क्या चल रहा है इस देश में? अरे इतने बड़े जज साहब हुए हैं पहले, महाराष्ट्र में आए, देखो ये कितने डिक्टेटरशिप है। अरे महाराष्ट्र में इतने कुत्ते बिल्ली जैसे इंसान को काट रहे, और ये पूरे के पूरे, मैं तो कह रहा हूँ, ये आतंकवादी, देशद्रोही, कांग्रेस ऐसे जनसंघ, और आज की इंडिया और इंडिया अलायंस के एमपी एमएलए लोग, 400 टाइम डिक्टेटर लोग, आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे लोग हैं। और उसके बाद में देख लीजिए, बाबा साहब ने बोला कि आज ये हालत है। रमाई का निधन हुआ 35 में, और SC ST को, अतिशूद्र को कलम 341-42 में आरक्षण दिया, सिक्योरिटी दी, रक्षण सिक्योरिटी दी, और प्रोविजन की 340 में ओबीसी के लिए। और सेकंड बार बोला, गांधी जी कहते चले जाओ अंग्रेज ने तो डिसाइड किया था, क्योंकि हिटलर का सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो रहा था। हिटलर की देखो, इनकी चाल हिटलर की थी। हाँ, ये जो गए थे ना, हिटलर ने क्या किया, जिसका 1889 का जन्म है, 1905 में पहले वार में हुआ, उनका चिन्ह स्वस्तिक, इनका भी चिन्ह स्वस्तिक है।
और बेचारा जाते जाते वो चला गया जर्मनी में। जर्मनी में वही धंधा किया, मैं ये करूँगा वो करूँ, उसको देशद्रोह की सजा हुई, छोड़ दिया। अब बाद में फिर वो ही धंधा किया उसने, और लोगों को धार्मिक इसमें बहकाया। और उसने क्या किया, सबसे पहले जुडिशनरी को डिजॉल्व किया। देखो क्या चल रहा है, बोलते पार्लियामेंट का मेजॉरिटी है ये है। और उसके बाद में प्रेसिडेंट को डिजॉल्व किया और खुद बैठ गया। और 40 में देख लो उसने सेकंड वर्ल्ड वॉर में ढकल दिया। 30 अप्रैल 1945 को स्टॉप हुआ और कुत्ते को पॉइजन दिया, औरत को पॉइजन दिया, खुद मर गया पश्चाताप करके। और हिरोशिमा नागासाकी जापान का आज भी वहाँ पे हैंडीकैप बच्चे पैदा होते और कोई अनाज नहीं होता है। बताओ कितने क्रूर काम किया। इनका भी वही प्लानिंग था। मैं आज बता के रख रहा हूँ, और जिसको चैलेंज करना है करो चैलेंज। लेकिन मैं थैंक्स देता हूँ जो रिटायर्ड जज है खन्ना साहब, बहुत बड़ी गलती की उन्होंने। जो 18 अप्रैल को डिसीजन दिया था उन्होंने ईवीएम के विरोध में, और इसमें पूरी गलती की थी। लेकिन अपना गलती का पश्चाताप करके उन्होंने जो रिटायरमेंट पर डिसीजन है, मैं उसको कांग्रेचुलेशन करता हूँ। और मेरे 90% लोगों उन्होंने बता दिया ये 75 साल में पहली बार संविधान की कीमत क्या होती है। संविधान ऐसा नहीं मिला है, 3 क्रांति हुई है, आहुति दी है, सभी शुद्र अति शुद्र। इन लोगों ने कुछ किया है और क्या कहा, जनता क्या बोला है भाषा में, क्या है, स्वतंत्र समता बंधुत्व न्याय। और लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज यानी डेमोक्रेसी, और सभी को बोला है एक मत का अधिकार, स्वातंत्र समता बंधुत्व न्याय। 5000 साल के बाद में कई शूद्र लोगों ने अपनी आहुति दी। और देख लीजिए भाई साहब, खन्ना साहब को मैं थैंक्स देता हूं। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा संविधान और बेसिक नीड्स, 5000 साल के बाद में 3 क्रांति होके हम टैक्स भरने के लिए बोला 90% में, और सबको बेसिक अधिकार, एजुकेशन 5000 साल के नहीं तो उसके बाद में पेट भर के लिए नौकरी और हेल्थ हम टैक्स भरते भाई साहब, वो मिलना ही चाहिए। आज देखो 75 साल में क्या हालत कर दी है। सब खत्म। मैं बताने वाला हूँ, थोड़ा मेरा लॉन्ग होता है लेकिन सही है क्या गलत है इतना सोचो। और चैलेंज है भारत के जितने टैलेंटेड लोग हैं उनका पूछो क्वेश्चन। और 42 में जब गांधी जी बोले चले जाओ, कौन मरे भाई, 7,22,000 लोग मरे, SC ST OBC मूल निवासी के, माइनॉरिटी के लोग। आज भी रिकॉर्ड है। ये मरे क्या कभी, जिनके पैर में चप्पल नहीं थी। सुन लो मेरे देश को लो नाम टिपो। अरे ये अनपढ़ थे लेकिन स्वाभिमानी थे, तुम लोग पैसा पैसा। और 90% लोगों की 3 साल से बेटी से करिए। अरे शर्म करो मेरे 90% लोगों, कितने कूर है ये मैं प्रूफ के साथ बताता हूँ। मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा होता है लेकिन सब बताना, क्योंकि गुलामों को गुलामी की जानकारी कह दो। मैं मानवतावादी ह्यूमैनिटी वर्ड इसके लिए लड़ रहा हूँ। इन्होंने पूरा खत्म करके पूरा प्लानिंग किया हुआ है। इतना ही नहीं, ये वर्ल्ड को भी शांति से जीने देने वाले कितने कूर है बताता हूं मैंने। ये जो 7 टीम निकाली है ना, कौन कौन लोग बैठे हैं वहां पे, और इनको एक बैरिस्टर की जरूरत थी संविधान बनाने के लिए। इन्होंने अंग्रेज को बोला हमें बैरिस्टर चाहिए। उन्होंने बोला आप क्या हीरा है। और बाबा साहब ने विरोध किया था पाकिस्तान के फाड़ने का, और इन लोगों ने, गांधी जी ने नॉमिनेट किया और डिसीजन हुआ अंग्रेजों के सामने कि 15 अगस्त को नॉमिनेट किया नेहरू जी को, और 14 अगस्त को पाकिस्तान। कौन है जिन्ना? अरे ये जिन्ना, ये जो कौम है ना, ये आर्य विदेशी, ये एक ही है। इसकी बेटी, जिन्ना की बेटी गुजरात में है, बनिया, ये लाला, सब रिलेटिव है। ये कौम जो है जिन्ना, ये मुगल आर्य, और ये शूद्र से जो कन्वर्ट हुए मुगल आर्य, और ये मुगल आर्य, और ये इनकी कौम है। ये मैं बोला 2-4% आज भी है।
और जोगेंद्र जब रिकमेंडेड किया गांधी जी ने नाम, तो जोगेंद्र मंडल साहब ने रिजाइन किया और मुस्लिम एरिया, बहुल एरिया और आदिवासी लाइन चुन के दिया। 26 2 साल 11 महीना 18 दिन में, और 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनाया, 2 साल 11 महीना 18 दिन में उनके पुतले जलाए बाबा साहब के, मेरे देश के लोगों। ये जो है ना आर्य विदेशी यहूदी, और ये 10% लोगों ने, बताओ। और बाबा साहब ने बोला कि तुम इनकम टैक्स वाले के दो, 8वें पास बोला नहीं, सबको एक मत का अधिकार। और इतने मानवतावादी थे बाबा साहब, कभी सोचा गया, विश्वास किया इनके ऊपर। देखो ये कितने क्रूर निकले हुए हैं, इस वर्ल्ड के अंदर में ऐसी कौम कहीं पे भी नहीं है। और इनका भी बंदोबस्त वर्ल्ड के थ्रू करना है मुझे, क्योंकि हमारे देश के 90% लोग, ये लोगों का मेंटल देख लो। एग्जाम्पल के तौर पे बताता मैं, पूरा फ्रॉड इलेक्शन नहीं, 75 साल से ये हमें पूरा बेईमानी करके ये करे। कितने बेईमानी है बताता हूँ मैं तुम्हारी 2025 में। अरे इनके कुत्ते बिल्ले, वो भी गू का पानी, पेशाब का पानी पीते क्या रे? संविधान बनाया है, कहाँ है रे 90% लोगों का दिमाग? हाँ, अरे कहाँ है 90% लोगों का दिमाग? तुम्हारे माँ बाप से पत्थर बड़ा है? हाँ, बीमार हो गया कोरोना तो ताली थाली बजाओ। क्या है ये? आप 21वीं सदी में हो ना, मोबाइल है ना। और बाबा साहब ने बोला स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, बराबर है। 3 क्रांति हुई। और उसके बाद में बाबा साहब ने बोला सबने टैक्स भरना है। और डेमोक्रेसी देख लो, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बताएगा। लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज, लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज। स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया। बताओ कौन बैठे हैं? कौन पढ़े लिखे लोग हैं? आर्य विदेशी यहूदी 3%। अभी बताओ, कारपोरेटर में बिजनेस करने के लिए पढ़ाई की जरूरत है, जुडिशनरी में वकील होने के लिए LLB की जरूरत है, बराबर है। उसके बाद में IAS ऑफिसर, कलेक्टर, ब्यूरोक्रेसी के लिए पढ़ाई की जरूरत है। और प्रेस मीडिया सबसे बदमाश वर्ड की, और उसमें से वर्ड से सबसे ज़्यादा बदमाश है महाराष्ट्र की, उसके लिए भी पढ़ाई की जरूरत है। अरे बोलना सीखना तो आना चाहिए। हम 1950 के पहले, अगर आज हमारा ब्रेन, जो कुत्ते बिल्ले को गू का, पेशाब का पानी नहीं पीते, बताओ, ये पाले हुए कुत्ते जिनके साथ सोते, ये 10% लोग नहीं, ये सभी लोगों को बोल रहा हूँ, ये जो भी है, तो मुझे बताओ ये ब्रेन इसमें ला के रखा है इन्होंने। तो 1950 के पहले हमारा ब्रेन कहाँ था? वही बैठे। और इसमें सबसे ज्यादा क्रूर जो है, ये मुगल और पंडित की औलादे है। कालेरकर साहब ने, पूना का था वो, 340 किलोमीटर दिया, तो बताया ना मैंने। वो कालेरकर आयोग ने OBC के लिए आयोग बनाया। और बाबा साहब ने बताया मैंने, हिंदू कोड बिल, हमारे लेडीज लोगों को कुछ रूल से ये करना था। ये नंगा साधु और ये कांग्रेस से आतंकवादी संगठन के लोगों ने, और इसमें सबसे बदमाश ये गांधी नेहरू फैमिली, इन लोगों ने इतना क्रूर, ये नेहरू, इसने कालेरकर को रिजाइन करने के लिए बोला, और बाबा साहब ने उसके विरोध में रिजाइन किया। एक क्रूरता, बराबर है। दूसरी क्रूरता देखो, 52 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, विश्व का रत्न, जिनको ऐसा कोई नहीं, 32 डिग्री 4 फेल है, कोई नॉलेज नहीं। अरे इतनी बड़ी रिजर्व बैंक है 1935 में, क्या नॉलेज नहीं था बाबा साहब को। और पहला इलेक्शन हुआ, देख लो ये क्रूरता, ये गांधी फैमिली, ये सभी के सभी आर्य विदेशी यहूदी, ये मुगल और पंडित की औलाद है। कितने बेईमान है देख लो। ये कितने, इतने बड़े टैलेंटेड विश्व रत्न को बेवकूफ बना सकते। और देख लो 52 में बाबा साहब खड़े हुए रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से। और ये काजोलकर जो था, ये ऐसे चमचे लोग, संविधान के देशद्रोही लोग,
नेहरू जी ने काजलकर को खड़ा किया। बताओ कितने क्रूर लोग हैं ये। और बाबा साहब 78,000 से चुन के आए थे। ये आर्य विदेशी यहूदी बीजेपी का अध्यक्ष ये नड्डा बताता है। तो बताओ इतने बड़े टैलेंटेड विश्व के रत्न को इन्होंने बेवकूफ बनाया और आज हमको गू का पानी के लिए मजबूर कर रहे। इनके कुत्ते बिल्ले तो कितने क्रूर है ये। मेरे को हंसी आती है इन लोगों की कि क्या कहे ये सुअर और कुत्ते को भी दिमाग रहता है भाई साहब, वो पीता है क्या इनका कुत्ता बिल्ली का पानी? बताओ कितना क्रूर है ये। और 56 में बाबा साहब ने 1456 को दीक्षा ली बुद्ध धर्म के नागपुर में। और देखो ये कितना क्रूर है ये। इसकी मौसी की लड़की सविता कबीर जो इसकी रखेल थी, ये बहुत शौकीन था और बाबा साहब की एज से बड़ी थी। और 5 दिसंबर को सेशन चल रहा था। 6 दिसंबर को अर्ली मॉर्निंग इसने बाबा साहब की हत्या खून किया। ये डॉक्टर विलास खरा सर ने साइंस जर्नल में प्रूव करके दिया है। बताओ मेरे देश के लोगों कितने क्रूर है ये। अरे कितने क्रूर है। इतने बड़े विश्व रत्न का उन्होंने खून करके उसको बेवकूफ बनाया। तो आपकी झाड़ के ये हो। कितने लोग पढ़े लिखे थे और अभी ये कैसे कैसे इन्होंने किया है, क्योंकि ये क्षत्रिय जो कौम है आर्य और इसकी कौम है। और 56 में देख लो इनकी कुर्ता, मराठवाड़ा को अलग किया। और हमारे महाराष्ट्र में कुछ ओबीसी के लोग और मेरे समाज के भी लोग जाते थे, काठी और डंडा लेके। ये आरएसएस केस में जाते, उनका चल रहा था पूरे भारत में। और ये लोग उसी समाज के तेली कुंबी और जो कलार कहते हैं दारू के व्यवसायी, दारू वाले के पास तो पैसे हराम का है। आज देखो ना कितनी दुकान लगी हुई है। हाँ, और वो लोग जाते थे आरएसएस में। अभी वो उसी जाति के लोग गरीब लोगों के मुनिम जी करके ये काम कर रहे थे, ये घर में काम कर रहे थे उनके। अब उनको भी 4-4, 5-5, 7-7 औरतें। तो कुत्ता जो है कभी भी देखेगा ना, मालदार चाहिए ना उसको, खिलाई पिलाई वाली, तो ये उसमें मुंह मारते थे। और ये लोग जो हम लोग जो है गरीब, जिसको ओबीसी एससी एसटी कहा जाता है, देखो एसटी के साथ तो इन्होंने इतना अन्याय अत्याचार किया है, उसको खत्म ही कर दिया। उसका भी प्लानिंग बताता हूं मैं। और ओबीसी के जो गरीब लोग थे, ये मुनीम जी, किसी की एक अगर हाँ क्या भाई कितना पैसा चाहिए, अरे पैसे की जरूरत तो सबको पड़े, हाँ चल लिख के ले ले। ये टाइम बाउंड हुआ खेती इनके पास 500-500, 1000 एकड़ जमीन। मेरे भी इसमें थे। मैं आदिवासी रहने के बाद में भी मेरे इस पे भी लोग थे, 200, 300, 400 एकड़ जमीन। और इतने क्रूर कि जो गरीब रहता था इनका खून का, उसके साथ बात करना बोले तो इनको शुद्ध, यानी इतने क्रूर बने थे ये। ऐसा ही एक इंसान ओबीसी का, जिसका नाम है शंकरराज चौहान, 48 साल में उसके पास डिग्री है LLB की। वो उधर नहीं उसको लिया जज बनने के लिए नहीं, हाँ ऐसे एक प्यादे पाल के रखे हैं। और देख लो महाराष्ट्र में तेली कुंबी, कलार और सोनार, यही मिलेंगे आपको 52 से। और इनको क्योंकि इनको ट्रेनिंग था। अरे भाई आपका ब्रेन का डेवलप नहीं है आपको। और उसके बाद में जितने हिस्ट्री के डॉक्टर है उनको भी तो वही पढ़ाया है। और ऐसे महान देशद्रोही हत्यारे आतंकवादी शंकरराव चौहान, उसके लड़के ने पूरा मराठवाड़े को गुलाम कर दिया, जानवर के सभा नीचे लाया। आदर्श घोटाला झूठ ही गया। 80,000 करोड़ का जो खून बहाते उनकी जमीन। और देखो ये आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे। MP MLA के PA जो है वो कौन है रे भाई, 52 से पढ़े लिखे थे। अरे इनको तो पैसा औरत चाहिए, और उसकी भी सोई हो रही ना। क्यों वो साल इनको तो बता रहे हो, वो गांव में घूमने वाले कुत्ते आज भी क्या हो रहा है। ये 200 लोग बैठे बलात्कारी, खूनी, अन्य अत्याचारी। और 60 में देखो इन लोगों ने मराठवाड़ा को पूरा जानवर के समान सबसे ज्यादा अन्य अत्याचार मरा काट रहे बच्चों। और 60 में देख लो मेरे देश के लोगों, वर्ल्ड के लोगों कितने कूर है ये। नागपुर ये मध्य प्रदेश में था। और इन लोगों ने वहाँ पे आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टीज, कांग्रेस RSS के MP MLA लोगों का आतंकवादी हत्यारे
संगठन आरएसएस बनाकर पूरे भारत के ऊपर 90% मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी गरीब मराठा लोगों को मनुस्मृति से रूल करने के लिए 75 साल तक रूलिंग करके कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस, मीडिया और आज की एनडीए और इंडिया अलायंस के जो जितने भी अलायंस हैं उनके एमपी एमएलए जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर है, उन लोगों का संगठन आरएसएस बना, आतंकवादी संगठन। बताओ कितने कूर है, पढ़े लिखे थे, किसका इस्तेमाल कर रहे हो? और देख लो उससे ज्यादा क्रूरता। और क्या है मनुस्मृति, क्या कहते? 90% मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी गरीब लोगों की, समाज के लोगों की 3 साल से बेटी से लेकर महिलाओं के ऊपर बलात्कार, रेप, हत्या, अन्याय, अत्याचार करके 90% लोगों से खून चूस के टैक्स लेते हैं ना, आज भी भर रहे ना 90% टैक्स, उनको फिर से 10,000 साल के लिए गुलाम बनाए। ये मैं प्रूव कर रहा हूं। मेरे वर्ड के लोगों, ह्यूमैनिटी है क्या इनमें? और 1% भी गलत है ना, पूछना है। उसके बाद में देख लो 62 में इन्होंने पूरे भारत के आदिवासी को जल जंगल जमीन छीन के उनके साथ इतना अत्याचार किया। हम लोग शूर लोग हैं, जीत है हमारे में, जीत। इन्होंने पुणे के अंदर में आदिवासी लोगों को अन्याय अत्याचार करके उसको गुलाम बनाने के लिए, उनकी जल जंगल जमीन छीनने के लिए आदिवासी संशोधन केंद्र यानी आदिवासी का कत्ल खाना निकाला 62 में। और जो आदिवासी की 48 जो जात है, 47, उसमें 14 लोगों का जो एक था महादेव गोविंद गारे, ये ऑफिसर, और ये एक लीडर था पॉलिटिक्स का जिसका नाम है मधुकर पिचड़, वो अभी मरा। कितने औरत थे उसी को मालूम। उसके कास्ट के ये सुन लो, हिस्ट्री वाले, आपने भी वही काम किया। आपको नहीं, आपको साइंस का स्टडी नहीं है, आपको मैथ का नहीं है, तो कहाँ आपकी थिंकिंग बढ़ने वाली है? आप नेट नहीं यूज करते, आपकी तो वो लालच है। उन्होंने पढ़ाया ना, देखो क्या पढ़ाया इन्होंने वहाँ पे आदिवासी संशोधन केंद्र, वो जो 22 साल का था वो कोई ग्रेजुएट होता था। और ये हिस्ट्री वाले क्या पढ़ाया, किसने बनाया सिलेबस, कौन है बैठे हुए? अरे 5,000 साल से कौन बैठे? पढ़े लिखे लोग वही है ना, किताब लिखने वाले। बताए ना क्या किताब लिखते हैं, पेरियार ने बता दिया ना। और इनके जो 13 या 14 जाति के थे उनको बढ़िया सा स्कूल दिए। भाई उनको भी तो चाहिए तैयार थोड़ा सा। क्या है मनुस्मृति ने, क्या है? वही तो है ना। और तुम देखते बैठो, तुम्हारे समाज का है तो करो एंजॉय। और चपरासी से लेकर वो बनाए, देख लो भाई सब कितने कूर है ये। और पूरा आदिवासी के ऊपर अन्याय अत्याचार, काट रहे, बलात्कार कर रहे, खून कर रहे, उनकी जमीन में। अरे एक तो झारखंड में है, वो ये नाम नहीं आ रहा है उस औरत का, उसके गुप्तांगों में पत्थर डाले थे। और कई आदिवासी को देखो क्या 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 कूर लोग हैं ये। और 64 में ये नेहरू जी सबसे बदमाश फैमिली जिसने विश्व रत्न का खून किया है, जिस विश्व रत्न के साथ बेईमानी की और कहता था बाबा साहब अम्बेडकर नहीं चाहे मुझे, ऐसे का अटैक आके मर गया। मुझे बताओ मेरे देश के लोगों, आप जो लोग हैं, ये पेरियार के रामास्वामी है, बताओ ओबीसी के लोगों कितने कूर है ये। कांग्रेस आरएसएस जनसंघ की क्या ओबीसी की जनगणना की? और उसके बाद में ये सब दिन पेरियार के ख्याल में रखना है। आपका ब्रेन बताया ना मैंने। अरे 2025 में इनके कुत्ते बिल्ले तो भी गू का पानी पीते हैं क्या, पेशाब का पानी? और इतने मूर्ख लोग हो आप। अरे संविधान नंगा साधु ने बना के रेडी है। लेकिन ये जो सब है ना, हम जो 21 में निकले ना ईवीएम के विरोध में, भागे, हम बलिदान के लिए तैयार है। लेकिन बोलते रहूंगा मैं, इनको वर्ड से बायकॉट करके ये 7 टीम बनाए ना, ये वर्ड में देखो क्या इनकी हालत कर देते। तो अब देखो कौन है, सब आर्य विदेशी ब्राह्मण और ये मोगल की औलाद, क्षत्रिय की औलादे, देख लो वहां पे। अरे जिसने सुनंदा पुष्कर का खून किया, हरामखोर ये शशि थरूर बेईमान, ये ऐसे ऐसे जासूस कहां पे
ये आतंकवादी ये नेहरू फैमिली के साथ है। हरामखोर बेईमान लोग, पहचानो कितने कूर है तो ये। और गुलजारिलानंदा हंगामी, लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान, गरीब था बेचारा, खेती वाले का लड़का, उसको ताशकंद में ले जाके मारा। सही बात है। फिर गुलजारिलानंदा, अरे वो गुलजार इतना गरीब था, उसके मालिक ने उसका भेज ये फेंक दिया, और आज देखो एक बार एमएलए हो गया। तो कौन बैठे जब से ये एमपी एमएलए में, कौन है इनका पीए, कौन है कारपोरेटर सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया। अरे थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जलाओ। और गुलाम ये हिस्ट्री के दलाल भड़वे लोगों, अरे तुमने साइंस की पढ़ाई नहीं की, तुमको मैथमेटिक्स नहीं मालूम है, तो तुमकी सोच कहाँ से पड़ेगी। वो ब्रह्मा ने बताया ना, एंजॉय करो, आपको पैसा चाहिए और वो चाहिए। सबसे कुरेल इस वर्ल्ड के अंदर से अगर कौन है तो ये गांधी नेहरू फैमिली है। 90% के दुश्मन। क्या किया इन्होंने 75 साल में? वही तो राज कर रहे हैं महाराष्ट्र में, पूरे भारत के ऊपर 60 साल से। कौन है ये आतंकवादी देशद्रोही है क्या? ये किसने बनाया आतंकवादी संगठन? और क्या प्रूफ चाहिए आप लोगों को? लेकिन आपकी अक्ल जो है ना, सिर्फ स्वार्थ है, स्वार्थ। अरे पैदा हुए हैं भाई साहब तो खालियात जाना है, खालियात। क्योंकि आपको तो कुत्ता बिल्ली से भी नीचे की आपकी सोच हो गई है। और इंदिरा गांधी 67 में उसको प्राइम मिनिस्टर बनी, उसमें भी सिंडिकेट इंडिकेट 2 हुए, 66 में हुई। और 67 में हमारे बैकवर्ड क्लास के लोगों ने, शुद्र अति शुद्र लोग, हमारे माँ बहन जेल में गई, और इंदिरा गांधी ने विश्व रत्न का पुतला, आरक्षण के शव महाराज का पुतला, और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और छत्रपति शाहू महाराज का पुतला बताया था। 2024 में एक दिन पहले, काउंटिंग के पहले, उसको निकाल के फेंक दिया, क्योंकि इनकी 400 सीट आने वाली थी। इनको मालूम है ना, मनुस्मृति है। बताओ कितने कूद लोग हैं ये। लेकिन ये देश में हम लोग 21 से निकले हैं ना। हाँ, और ये जो 85 करोड़ बोलते हैं ना, अरे वो समय नहीं रहा है। ये मोबाइल आने से ना, नेट आने से, अरे हरामखोर लोगों, बेईमान लोगों, ऐसा कोई ब्रह्मा पैदा हुआ है क्या रे? और जा रहे हो भारत देश में, क्या जवाब दोगे रे भड़वे लोगों? अरे तुम्हारी भलाई बता रहा हूँ मैं, आज भी बता रहा हूँ मैं। चुपचाप अपने घर में बैठो, और आपको जितने औरतें चाहिए ना, इसी महाराष्ट्र में एक औरत है, वो 56 लेती है। और भागवत क्या बोलता है, 3 बच्चे। कोई औरत की क्या रे तूने? हाँ, और होटल 5 स्टार। तू क्या बेवकूफ़ समझ रहा है? अरे तू क्या बेवकूफ़ समझ रहा है? हाँ, हिटलर की चाल चल रहा था। वो अर्जुन मेघवाल बेईमान एसटी का 135 खासदार, अरे तुम्हारे लिए तो पार्लियामेंट बना करे तुम्हारी हत्या करने के लिए। किसकी बहादौलत हुई रे तुम लोग? तुमको किसने चुन के दिया? अगर संविधान नहीं रहता तो बैठे रहते, और गू खा के बैठे हुए अभी तुम्हारी हत्या करने वाले। और मेरे 90% लोगों, सब सॉल्यूशन है मेरे पास। कुछ नहीं करना है, सिर्फ बायकॉट करना है इनको। ये ऐसा इलेक्शन कर दिया पूरा का पूरा, पूरे बेईमान ब्यूरोक्रेसी से लेकर जुडिशनरी और सबसे बदमाश है प्रेस मीडिया। मारो सालों को महाराष्ट्र के मीडिया, और देख लो वो निकाल के फेंक दिया। 71 में बांग्लादेश, वो रही 66 से, वो भी आरक्षण के विरुद्ध। बताओ कितनी गांधी फैमिली 90% की दुश्मन है। 71 में बांग्लादेश जीत दिया, 72 में ड्रॉट आया। सुअर को खाते वो कौन कर रहे? सोचो, आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस आरएसएस जनसंघ। सही बात है। और 73 में पेरियार मरने के बाद में ये इनके आतंकवादी संगठन बीएमएस और ये इन्होंने स्ट्राइक किया इंदिरा गांधी को तंग करने के लिए। और इंदिरा गांधी राजधानी अगस्त में यहाँ से चुन के आई थी, रायबल से 75 में। और फिर इसने क्या किया, इंदिरा जी ने जून 75 से इमरजेंसी लगाई। तो जयप्रकाश नारायण ने बिगुल फूचा। उसमें कौन थे? कर्पूरी ठाकुर, लल्लय सिंह यादव, चरण सिंह, चंद्रशेखर, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, सबसे ईमानदार आदमी। ये हराम खोर ये। और उसके बाद में रामविलास पासवान, कांशीराम जी, इन लोगों ने इमरजेंसी के अगेंस्ट में बुबुल फूका। और ये जो पाकिस्तान से आए हुए हैं, ये एक आतंकवादी जिसको माना जाता है अडवाणी, उसको डिक्लेयर किया पाकिस्तान ने। ये लालू प्रसाद यादव, क्या मतलब आता है इसका?
ये क्या ओबीसी है? लाल कृष्ण आडवाणी उसका रथ रोका पेपर पे के ऊपर। देखो कितने क्रूर लोग हैं। यानी जो अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, खूनी लोग हैं उसके लिए कोई कानून नहीं। ईमानदार आदमी को देखो, क्योंकि सब इनके हाथ में है। उसको इनवैलिड कर दिया। बताओ, ये राम जेठमलानी सफेद चमड़ी वाले, इनको 25 पैसे फुकट की जगह मिले, लेकिन हम लोग देखो आदिवासी 62 में जिसका मालिक है। यानी कितने क्रूर लोग हैं ये। अभी वर्ल्ड ने भी सोचना है इनका क्या करना है, और मेरे देश के लोगों ने भी सोचना है। अरे 42 में हम मरे हैं, हम, और भूल गए क्या भीमा कोरेगांव कांड? क्या रे, मुगल की और आर्य की औलादे, निजामी मराठा, भूल गए? और झूठ मक्कार है। शंकरराव यशवंतराव चौहान इंसान था, है? उसने पुलिस निकाली। अरे हरामखोर बेईमान लोगों, उसकी औरत वहाँ पे 42 केस में उसकी लाठी मारा था, उसको बच्चा नहीं हुआ। क्यों? शर्म लगती क्या? हिटलर का औलाद कौन है रे? 78 में पुलिस निकालने वाला। क्या रे? संभाजी ब्रिगेड का अध्यक्ष संतोष शिंदे, बेईमान। गू खाने की आदत होगी ना, टट्टी खाना है ना शरद पवार की, वो तो मर गया अभी यशवंतराव चौहान, उसकी डेड बॉडी आई है। अरे ये एक इंसान था, कर्मवीर भावराव पाटिल, मर जाऊंगा लेकिन शिवाजी का नाम नहीं, उसी को चला रही है आतंकवादी देशद्रोही। ये बारामती का हिटलर, मुगल का औलाद है ये, मुगल आर्य के ये निजामी मराठा, ये जो संभाजी ब्रिगेड की आतंकवादी संगठन है ये। किसको बेवकूफ बना रहे हो भड़वे लोगों? शर्म नहीं आती? और वो नामदेवराव जादव जिदाओ की कौम है ना, ये लोगों ने न्याय दिया क्या? अन्याय दिया है? इतने मूर्ख समझ रहे क्या? अरे आज नेट आया है, और उसके बाद में देख लो, इसने उसको इनवैलिड किया। वो बेचारी चिकमंगलूर से आई, कर्नाटक से। और 76 में देखो इनकी बहुजन नायक कांशीराम जी, और नागपुर के बीएसपी के राम हेडाऊ साहब जो मेरे समाज के थे, और कुछ ये 33 जाति के लोगों ने इंदिरा जी को रिक्वेस्ट की, और उन्होंने एरिया रिस्ट्रिक्शन पूरे भारत को हटाया। हो गया ना? लेकिन वो 13 जाति के लिए कुछ नहीं, लाख 2 लाख, और ये बैठा है ना, ये 64 से हरामखोर हिटलर का औलाद है। इसने पूरे भारत को नहीं, महाराष्ट्र को, और इनकी जो है ना कौम, हाँ। और 77 में देख लो भाई साहब, किसकी गवर्नमेंट है? मोरारजी देसाई की। उन्होंने मंडल, क्योंकि सब पढ़े लिखे तो थे, शूद्र अति शूद्र ही थे ना, डॉक्टर मंडल साहब को बोले रिपोर्ट देना है, और ये खत्म हो गए थे। देख लो कूर, देखो इनकी। ये जो है हिटलर का औलाद शरद पवार, निजामी मराठा का हेड, इसने पुलोद बनाई, वसंत दादा की गवर्नमेंट गिराई। और ये हराम खोर बोलता हूँ, ये संतोष शिंदे संभाजी ब्रिगेड का यशवंतराव चौहान का नाम बदनाम कर रहा है। हराम खोर लोगों, कहाँ तक जा रहे हो रे? तुमको माँ बहन नहीं कह रहे, बच्चे बच्चे नहीं कह रहे, लेकिन आदत लगी है ना, टट्टी चाहिए ना हराम की। और हमारी 3 साल से ब्रिटिश लगे, ये चाहिए। वो देखो ना, एक कुत्ता बोलता हुआ, रुक जाओ बताता हूँ इतिहास, हाँ। और 78 में की, और 78 से ये वामन मेश्राम, जिसकी मां के पास ब्रह्मा सोया था, इसने 14 जाति की अखिल भारतीय आदिवासी संघ बनाकर, प्रवीण गेडाम जो भद्राव थे, पूरे भारत के 7% आदिवासी लोगों का, और ये जल जंगल में ये एजेंट है, एजेंट। अभी भगवा कपड़े लगे, और इसको फ्रॉड इलेक्शन नहीं, सिर्फ ईवीएम। अभी भाग गया, अभी मुंह से बोलता नहीं इतना फ्रॉड इलेक्शन हो रहा, कुत्ते बिल से मार, नहीं 1 लाख रुपए दे दिया वो सूर्यवंशी को, हो गया उसका काम। उसको तो सब माल मिल रहा है, उसका ब्रेन जो है वो दूसरे ने किडनैप किया ना। क्योंकि अभी कुछ बोलेगा तो ये एक हिटलर है निजामी मराठा का, क्षत्रिय समझते हो, और दूसरा हिटलर ये भागवत, लात मारेगा आगे पीछे से। अभी भगवा दुपट्टे, देखो कितने कूद लोग हैं ये। अभी भगवा नीला गया, भगवा गए। और 80 में हमारे देश में टीवी आया। तो बताओ मेरे लोगों, 52 के पहले ये हालत थी, तो 80 तक कितने लोग पढ़े लिखे थे? और 2025 में तो आप गू का इसका पानी पी रहे, उनके कुत्ते बिल्ली भी नहीं पीते, तो आपका दिमाग कहाँ पे है? तो देख लो, अभी देख लो इनकी क्रूरता देखो। पॉलिटिक्स बराबर है,
ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार। आतंकवादी देशद्रोही चला रहे, ऑर्डर देखे। ये पढ़े लिखे लोग हैं क्या? बताओ, तेली के कितने पढ़े थे, कुंभी के कितने थे, कलार के कितने थे, सोनार के कितने थे, और बाकी बैकवर्ड क्लास के छोड़, उन्हीं समाज के लोगों को पूछता हूं मैं। बराबर है। और ये कोल्हापुर से लेकर नासिक तक ये पूरा तो पूरा शव फुले 3 क्रांतियां इधर ही हुई है। तो क्या करते ये लोग? खादी, देखो सबको खादी चाहिए, किसी भी पार्टी का रहो, खादी। और जो चड्डी नहीं पहनेगा, पैजामा, और ये ऑर्डर देते हैं। ये जा रहे, वो बाबा साहब की समाज की लड़की लेके आए। कौन बोलता है? सरपंच शाम को वो बलात्कार खून करके ये करेंगे। उसके बाद में दूसरा बोलता है, अरे बाबा साहब के लोग ना वो रिजर्वेशन में मस्ती में आ गए। तीसरा जाता है, तो बाबा साहब के लोगों को आरक्षण की क्या जरूरत है, इन्होंने बम्बन का नुकसान कर दिया, बदमाश लोग है ये। चौथा जाता है, अरे क्या जरूरत है आरक्षण की, हाँ ये गंदे लोग हैं। पांचवा जाता है, अरे एडवोकेट प्रोफेसर अम्बेडकर ना भ्रष्टाचारी है। पांचवा जाता है, नहीं ये खत्म करना चाहिए आरक्षण। ये मैं ग्राम पंचायत से लेकर खासदार आमदार की बात कर रहा हूँ, लीडर लोगों की। छठवा जाता है, अरे मुसलमान आतंकवादी है, हाँ हाँ उनसे दूर रहना चाहिए, मारना चाहिए सालों को। हम तो हिंदू है, गू का पानी है और इसका पानी पी के, हाँ अपने माँ बाप से बड़ा पत्थर, इतने हम टैलेंटेड है। क्योंकि हमें, सुन लो हिस्ट्री वाले, हमें ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया है, ब्रह्मा के मुँह से हुए हैं। हमें तो क्या करना है, हमें तो पैसा चाहिए हराम का, और हमें भी मिल रहे ना 3 साल से लेकर बच्ची, दारू मिलती है, सब मिलती है। अभी बताओ, जो सबसे ज्यादा बलात्कारी, खूनी, अन्याय, अत्याचार करने वाला है वो खासदार बनता है। देख लो खासदार कितने अलग हुए। उसके बाद में उससे कमजोर रहेगा वो आमदार बनता है। उससे कम अन्याय अत्याचारी वो बनता है कारपोरेटर। लेकिन गुंडे, सब बलात्कार, अत्याचार, अन्याय अत्याचार करने वाले गुंडे, आतंकवादी देव हिटलर से 400 टाइम। उसके बाद में उससे कम ज्यादा वाला नगर परिषद का मेंबर, और उससे जो देहात में रहता है सरपंच, आन त्याची पोरगी उचलून चाल। बताओ मेरे देश के लोगों, ये क्या डेमोक्रेसी है? मैं आज वो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, वो हराम को सुअर का गू खाने वाला हिजड़ा बोलता हूं उसको, सबसे बदमाश आदमी है राहुल गांधी। बताओ रे मेरे देश के लोगों, ये क्या डेमोक्रेसी है? हरामखोर लोगों, दलाल भड़वे लोगों, और बात कर रहे हो, हाँ दीक्षा भूमि बेचने वाले लोगों, और कोई सही इंसान कर रहा है, हाँ आओ ना रे, आओ। मैं पुणे के अंदर रहता हूं, कितने हैं तो, ये पॉलिटिक्स है। और 81 में हमारी जनगणना हुई SC ST की, 1 करोड़ 10 लाख। सुन ले वामन मेश्राम, तूने पूरे भारत के 7% आदिवासी की जल जंगल बेच के टट्टी खा रहा है, वहां पे बेवकूफ बना रहे। कौन है? संभाजी ब्रिगेड, आतंकवादी देशद्रोही संगठन। हाँ अरे संभाजी ब्रिगेड कौन संगठन है, किसकी है ये? झूठा इतिहास है क्या? मैं पुणे के अंदर रहता हूं ना, जितने भी PhD किए हुए लोग हैं ना, इनको एडिकेट हो गए, क्योंकि कभी मेहनत ही नहीं की, हराम का खाने का। मेहनत करने वाले शूद्रराज अपनी आहुति दे दी। जाओ ना, वो लिखता है हेगड़ेवार, संभाजी महाराज बेबीचार दारूडे थे, क्यों हिम्मत नहीं है? और छावा चित्रपट है, दंगल करने। अरे ये के इंसान है। और 1 करोड़ 10 लाख, ये देखो 2 की जगह 4 खाते, इनके माँ के पास ब्रह्मास हो जाता है। और 13 का जगह 25, जिन्होंने 6000 करोड़ का घपला किया है, ये 14 जाति के लोग। जिसने आतंकवादी संगठन निकाली है, ये वामन मेश्राम, इसकी संगठन है प्रोटॉन करके। इसने डॉक्टर की संगठन निकाली। इसके पास कौन है? मुगल के औलाद, निजामी मराठा। और बाबा साहब के देशद्रोही लोग कुछ, जिनको लालच है, वेश्या व्यवसाय। DK खापाड़ी साहब बोला था, अरे SC के और ST के लोग ये वेश्या व्यवसाय करके पैसा कमाने थे। सही बात निकली उनकी। हाँ, और 6, अभी इनका स्ट्रेंथ देख लो, 52 से 31 खासदार आज की इंडिया अलायंस के। कौन है? आतंकवादी देशद्रोही इंडिया अलायंस के। कौन है ये?
ये ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए। 4 तो हमारे जिनके पास ब्रह्मा सोया था एसटी के, उसमें से एक ये भी है अर्जुन मेघवाल। पूरे भारत में, सब पूरे भारत में इनके महापाल ब्रह्मा होता था। कितनी गुलाम है, 135 खासदार। और उसके बाद में 6 संविधान के देशद्रोही। देखो दीक्षा भूमि बेचने वाले, और वो बोलता है गू का पानी नहीं पी के आया तुम पापी हो। उसके बाद में 7 खासदार शंकरराव चौहान की औलाद है। ये तो दारू और ये इनको तो वो चाहिए, क्योंकि जब से आमदार खासदार हुए बताओ उनका पीए कौन है? अब पीए को तो चाहिए बढ़िया है, और सब उसको चाबी मालूम है, ईडी सीबीआई सब डर के चोप चोप चोप। सही बात है गलत बात है? और 84 में देख लो हम किस में थे? टीवी में। तो मैं पूछ रहा हूं कितने पढ़े लिखे लोग थे रे भाई? क्या रे? अरे आज तुम लोग 60 करोड़ जो इनके बिल्ली कुत्ते पानी नहीं पीते, गू का और इसका मुद का, वो तुम्हारा मेंटल 60 करोड़, मैं नहीं बोल रहा हूं, वो ही बोलते हैं। और 85 करोड़ 5 किलो से 25 में, तो 50 साल पहले क्या रहे होंगे? हो गए, हम मरने के लिए पैदा हुए क्या? और 84 में देख लो मंडल कमीशन हिंदू मुस्लिम करने के लिए, इंदिरा गांधी का लेक्चर है। इंदिरा गांधी तो 90% की दुश्मन थी आरक्षण की क्या ओबीसी की जनगणना की? और एक चंद्रा स्वामी आता था, हाँ, और बंसीलाल देख लो कैसे पाल के। एक हीरोइन आज बहुत बड़ी बड़ी बात करे, वो आतंकवादी देशद्रोही पार्टी में भाग के आई थी और बुड्ढे के साथ शादी की थी। आज वो भी हो गई, कोई नहीं मिला था बुड्ढा सही है, बेचारा बुड्ढा जिंदा। हाँ, और उसके बाद में 84 में इंदिरा गांधी ने बोला इस देश के लिए मेरा खून का एक एक बूंद काम है, उसको पता था। और उसका पीए आर्य विदेशी यहूदी आर के धवन, बराबर है। क्या प्लान किया? ये जो खून देने वाले हमारे खलिस्तानी कहते हैं, और 2 सरदार, वो तो सिक्योरिटी वाला था, उससे उसकी हत्या कर दी, क्योंकि उसके लिए अमृतसर कांड, गोल्डन टेम्पल, भिद्रन वाले, और बेचारा जो अरुण वैद्य रहता था पुणे में, उसकी हत्या करवाई। और कितने सरदार लोगों की, मुस्लिम लोगों की, और जो जिनको हम 90% लोगों की हत्या कर दी। कौन लोग है? ये आर्य विदेशी आतंकवादी संगठन जो बने हैं नागपुर के, उनके लोग। सही बात है क्या गलत बात है? अरे मेरे को हंसी आती है, बताओ। और फिर राजा का घर का ये सबसे बदमाश राजीव गांधी, पायलट से इससे कभी तो गरीबी देखी नहीं। और ये कितना 90% दुश्मन, ये बता दो। सबसे पहले इसने इलाहाबाद में जाके राम मंदिर में मूर्ति रखी, दरवाजा खोला। बताओ क्या है गांधी फैमिली? बताओ मेरे को, कितने क्रूर लोग हैं ये? क्या रे 90% के लोग आता है कि दिमाग पे घुसता है? अरे नेट है, अरे कम से कम तुम्हारे नेक्स्ट जनरेशन की चिंता करो, मुझे कुछ नहीं करना है। मैं आज भी मर गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरी उम्र 66 साल की है, लेकिन आखिरी श्वास तक इंसानियत के लड़ूंगा। और वर्ल्ड को इनकी ऐसी हालत करूंगा, ये 60 टीम, अरे तुम जाओ तो सही वर्ल्ड में, तुमको जूते नहीं मारेंगे लोग तो देख लेना। और इसने वहां मंदिर गया, और 85 में देखो कूरता इनकी आतंकवादी देशद्रोही अटल बिहारी वाजपेयी, मनोज सिंह भी आर्य का औलाद, सब आर्य के औलाद, यहूदी के औलाद है, हिटलर से 400 टाइम। और प्रकाश कारत कैबिनेट का, इन्होंने ईवीएम का प्रस्ताव पास किया। बताओ रे मेरे देश के लोगों को सही है क्या गलत है? कितने कूर है ये गांधी फैमिली, मारो सालों को जूते। हाँ, सबसे बदमाश है ये, मोगल की और पंडित की औलाद है। और वो उसमें 7 टीमें कौन है? मोगल और पंडित की औलाद है। देखो शरद पवार की लड़की, अरे सब ये बदमाश लोग हैं, बदमाश। ये इंसान नहीं है, मैं इनको सुअर से भी नीचे समझता हूं। और हिम्मत है तो हाँ ना, पुणे में होना, मैं किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। और देख लो कंप्यूटर लाया था राजीव गांधी ने। राजीव गांधी ये 90% का दुश्मन था। ये जो आतंकवादी है संगठन बीएमएस एडीएफ और इनके जो है, उन्होंने कहा अरे बेरोजगार आएंगी। और हमारा जो है, अभी क्या बोलूँ उसको, प्राइम मिनिस्टर ओबीसी का बोलता है, मेरे को हंसी आती है उसको वर्ड क्या दूँ। इतना दिमाग नहीं है, 85 करोड़, और वो बोलता है मैं ओबीसी हूँ। और 60 करोड़ गू से पानी पी रहे। अरे ये क्यों नहीं पी के आके वहाँ पे? हाँ, क्या मुर्मू जी मेरी बहन प्रेसिडेंट, हाँ, आप इस बस के बैठी हो संविधान से, हाँ, बताओ ना।
और उस टाइम में उसका सर्टिफिकेट है। और 89 में जब रेजिम खत्म हुआ, वो बोलता है 1 रुपया टैक्स आता है, हम 90% टैक्स भरते हैं। ये हमारा देश है, हम मेहनत करके कमाए। ये कौन बनाता है भाई रोड? वो बोल रहा है इतना रोड बना है, वो बना है, ये बनाते क्या? अब इनकी प्रॉपर्टियाँ तो देखो, बताता हूँ ना मैं। और जितने आमदार खासदार है, पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है 75 से। इतना बड़े विश्व रत्न को चूतिया बनाया उन लोगों ने, तो हम क्या किस झाड़ के मूली है? और उनका हत्या कौन करना है, जो भी करना है, तो वो भी बताता है। और 89 में बोला 1 रुपया टैक्स है, 10 पैसा खर्चा है 90 खाते। और 84 में बीएसपी की स्थापना। बहुजन नायक कांशीराम जी ने बोला तिलक तलवार तराजू मारो सालों को जूते 4। सुन लो, बीएसपी के कांशीराम के नाम को बदनाम करने वाला बोलता हूँ। शर्म आना चाहिए आप लोगों को, शर्म। शर्म नाम की चीज नहीं है। सिर्फ 3 बार आया ना, पुष्प शुंग का औलाद है ना, ये माल कमाया माल। और ऐसे कांशीराम जी के बहन को तक को नहीं मिलने दिया, बताओ साहब। बीएसपी की स्थापना की। और अटल बिहारी वाजपेयी बोलता है मेरे पैर में 2 कांटे हैं, ये कांशीराम जी और एक मुलायम सिंह। सुन लो रे बीएसपी के लोगों, हंसी आ रही है तुम्हारी तो दया आती है मुझे। कब सुधरोगे आप लोग? हाँ, और जो अच्छा काम कर रहा है उसको कहते हैं कि ये बेईमान है करके। हाँ, और उसके बाद में वीपी सिंह ने मंडल। सुनो, तलवार निकालने वाले और ग्वालियर के अंदर अपोज करने वाले कौन था? वीपी सिंह। हाँ, अरे तुम दयालु लोग हो, दयालु, क्योंकि तुमको दिमाग ही नहीं है ना, तुमको पढ़ा है ना 10-10 औरतें चाहिए, तलवार निकाल रहे हो। अरे कुछ शर्म तो करो। हाँ? अरे ये इतना बड़ा आदमी वामन मेश्राम बम से कहता है, वो निकला इनकी टट्टी खाने वाला। हाँ, मर गया अभी। हाँ, और पूरे आदिवासी का सत्यानाश कर दिया। अरे इवन 90% का उसने महाराष्ट्र में सत्यानाश कर दिया। अभी मुंह से आवाज दी, कितने कैसे कैसे लोग निकले बाबा साहब के संविधान के नाम पे धंधा करने वाले, और शिवाजी महाराज के धंधे। बताओ, इतने डॉक्टरेट लोग हैं। कह रहे अमल कोल्ले मर गया क्या? और उसके बाद में उन्होंने मंडल कमीशन लागू किया और बाबा साहब को भारत रत्न दिया। और अर्जुन सिंह, ये कपिल सिब्बल बदमाश आर्य का औलाद ने उसको निकाल के पूरे जितने भी ये है यूनिवर्सिटी उसमें आर्य को बैठा दिया। कमान तो उसके हाथ में रहेगी। और देख लो, मुलायम सिंह यादव, अर्जुन सिंह ने, जिसको बैटिंग क्वीन कहते हैं, हमारी बेटी के साथ बलात्कार किया। क्षत्रिय लोगों ने, भूमियार, ये सभी क्षत्रिय है, 1000 500 उसको इंसानियत में उसको मार दिया बेचारे को। खासदार थी वो। ये कांशीराम साहब और मुलायम सिंह यादव की मेहरबानी थी जब दोनों मिलकर गवर्नमेंट बनाए। और देखो, सीताराम केसरी की धोती छोड़ी, जगजनराम बाबू को उनको बदनाम किया ये हरामखोर प्रेस में। और 91 में ये खत्म हो गए थे। देखो दिमाग, जो पेरियार, जिसने नीडल से लेकर मिसाइल मैन, जिसकी हाइट 5 फुट भी नहीं है, जिसका नाम है अब APJ अब्दुल कलाम, पहले मिलिट्री में, बाद में इसरो में, और 2 बार प्रेसिडेंट रहा। 19 अगस्त 2020 को वर्ल्ड इंटरनेशनल यूनियन ने, अरे विश्व रत्न के बाद में पहला इंसान है 5 फुट कब था भाई साहब, इतना रिस्पेक्ट के साथ उसका, ये दूसरा इंसान था। और हमारी बेटी देखो, हाँ, उसको क्या बोलते हैं, आतंकवादी। और ये हराम को जुडिशनरी वाले देखो, बेईमान। और ये अभी निकले 7 टीम। अरे तुमको वर्ल्ड जूते मारने वाला है, तुम डरो मत। बताओ, कहाँ ब्रह्मा है तो है क्या ऐसे कुरवर? वर्ल्ड तुम्हारा बंदोबस्त करने वाला है अभी। तुमको क्या लग रहा है अग्निवीर के नाम पे तुमने हमारे 90% के बच्चों को, हाँ, धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे, ड्रग्स के नाम पे, दारू के नाम पे, और पॉलिटिक्स गंदा बलात्कार की आदत लगा के, हाँ, 100 ब्रांच है आपकी, आतंकवादी। और उसके बाद में देख लीजिए, उसकी हत्या करने के बाद में नरसिंह राव हुआ। कौन है नरसिंह राव? आर्य विदेशी यहूदी। ये रामटेक में पढ़ के पूरा नागपुर के ग्राउंड में ट्रेन हुआ आदमी। इसने गेट करार किया, खेती बेच डाली, ऑफिस बेच डाले, अंडरटेकिंग बेच डाली, और 92 में क्रिमिनल लगाया। क्या रे ओबीसी के लोगों, 135 तो तुम है। अरे ऐसे मरने वाले रिजाइन करो, हरामखोर लोगों रिजाइन करो। अभी हुए हैं ना, अभी संविधान मालूम पड़ेगा आपको।
अर्जुन मेघवाल बेईमान एसटी का, हाँ का कानून है रे, 50 के पहले प्रूव करो, हाँ एससी एसटी को, और तू भी बेईमान उनका। ये वामन मेश्राम ने सत्यानाश किया ना पूरा 90% लोगों का। अभी डर रहा है, अभी 1 जुलाई को आएगा। और ओबीसी को 60 की क्रिमिनल लगाया 92 में। कौन है रे मेरे ओबीसी के लोगों, कब तुम्हारा दिमाग में घुसेगा? दलाल भड़वे लोगों, हाँ किसकी वजह से बैठे हो रे वहाँ पे? पढ़ाई किसकी वजह से की? और 93 में देख लो, इनको मेजॉरिटी नहीं थी, आदिवासी शुभ सोरेन को जेल में डाला। 94 में आनंद मार्ग के लिए ये प्लेन भर के हथियार आए हैं कांग्रेस के जमाने में। ये कितने कूड़े बताता हूं मैं। और उसके बाद में देख लो 92 का हिंदू मुस्लिम, वो बाद में बताता हूं, पहले ये बता देते 2 मिनट में अभी। उसके बाद में देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजरा। और 99 से हमारे यहाँ फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है। कुछ जगह पे इन्होंने ईवीएम मशीन यूज किया था। और अटल बिहारी वाजपेयी ने जो खून बहाता है उसका पेंशन, क्योंकि ये सब बेईमान, इनका प्लानिंग ही है पूरा। नरसिंह राव ने पहले वो किया। अभी बताओ मुझे, अरुण शौरी गाली दे रहा था 2004 से सडनली, बराबर है। इनके कुर्ता देखो, पहले कुर्ता 92 का हिंदू मुस्लिम कांड कौन पकड़ा था? बराबर है। कई लोगों को हिंदू में कत्ल कर दिया, क्योंकि हम लोग कहाँ पे थे? टीवी में। 50 करोड़ वो 5 किलो से, और गू का और पेशाब का पानी पीने वाले 60 करोड़। तो तुमको दिमाग तो है नहीं, इनको मालूम है, क्योंकि 5000 से कौन, लेकिन इनको मालूम नहीं है ये अतिशूद्र जो है ना, हम लोगों ने जगाया है ओबीसी को। हम जो है ना 22% लोग, और सबसे ज़्यादा टैलेंटेड जिद्दी वाले जो ना ये आदिवासी, इनको मारना पड़ा बिरसा मुंडा को पॉइजन देके, मिशनरी स्कूल में पढ़े थे, ये हुआ पैदा मौर्यवंशी नागवंशी। देख लो भाई साहब, इन्होंने 114 गोंड गोवारी को मारा नवंबर 94 में। 92 में बॉम्ब स्फोट, हिंदू मुस्लिम, हिंदू के नाम पे। क्या रे केशवराव ठाकरे के औलादो, हाँ अरे कुछ शर्म वरम है क्या? मराठी के नाम पे, जात के नाम पे, हिंदू के नाम पे। और 92 का कांड कई लोगों की कत्ल कर दी। कौन थे? श्री कृष्ण आयोग। उसके बाद में देख लो भाई साहब हेमंत कर्क। उसके बाद में ये इनकी गवर्नमेंट है 96 में, कौन? शिवसेना। और ये की है, इन्होंने घाट के ऊपर में 11 लोगों को मार दिया, मनोहर कदम को छोड़ दिया। सुनो, संविधान के देशद्रोही को, बाबा साहब के संविधान, तुमको शर्म नहीं है? विद्यापीठ का नाम देने के लिए 15 साल तक कितने लोगों को मारा? तुमको अभी तो गू का पानी चाहिए ना, वो बोलता है ना गू का पानी पियो। हाँ अरे शर्म करो। नेट आया है, बताता हूँ ना मैं, बाद में पूछता हूँ ना तुमको क्वेश्चन। और उसके बाद में देख लो ये खैल राज्य कांड 2006 का, किसकी गवर्नमेंट? वही थे। 4 में ये फ्रॉड इलेक्शन करके, वो भी बताता हूँ। ये माँ और बेटी मेरिट की, उसके गुप्तांगों में लकड़ी डाला और अंधे भाई को मारा, और दूसरे एक भाई को, मेरिट के भाई को मारा। कौन था वहाँ पे? नाना पडोड़े, ये तेली या कुंबी का ठेकेदार। मारो सालों को, गरीब ओबीसी के लोग इनको। खाता था ये बीजेपी का। कैसे कुरकुर लोग, मैं बोला ना सबसे ज्यादा बलात्कार, अन्याय, अत्याचार, खून, गुंडा, मवाली, खासदार। और तुमको बताते कांग्रेस बीजेपी, अरे ये की तो है, बताओ ना कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक कौन है? बिपिन चंद्र पाल कौन है? और लाला लाजपत राय कौन है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, सभी तो बैठे हैं। और उसके बाद में देख लो 14 में, हाँ इनका ये बताना रहा, आप 99 में टीवी में थे, वोटिंग मशीन, बराबर है। आप जाते थे, भाई साहब मेरा नंबर बताओ, फिर वो पोलिंग ऑफिसर के पास, वो देखता, फिर इंक लगाते थे, फिर ये। और उस टाइम में इनकी काली पट्टी लगाई थी, पिक करके आवाज आता। कितना टाइम लगता है? चलो 2 मिनट, चलो 1 मिनट पकड़ो, तो 7 से 5 10 घंटा, 10 घंटे में कितना होता है? 600। कहाँ से निकले? 1500 1700। इनके पास 40 कोई नहीं, सब इनके तो वही बैठे हुए। अरे बाबा साहब के साथ बेईमानी के उस जमाने में इतना विश्वास के साथ, तो आज आप क्या है उसके साथ? 9
14, 499 से हुआ है कुछ जगह पे, 4914। 13 में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कौन है, बराबर है। इंडिया अलायंस की एनडीआई और पेगासस आया, पूरे लोगों का जासूसी किया, विठ्ठलराव विखे पाटिल और उसका लड़का रातों रात। और उसके बाद में देख लो, गोपीनाथ मुंडे जो खारदार था उसको छोटे से एक्सीडेंट में मार दिया और ड्राइवर को भी मार दिया। प्रमोद महाजन, उसके भाई ने उसका खून किया, तो उसके दूसरा भाई जो है बेचारा, वो राज ठाकरे से रहते हैं, उसके माँ बाप के आतंकवादी देशद्रोही हो गए। अरे तुमने पाप किया है तो तुम भोगो ना। और कल वो बेशरम आदमी बोलता है, जोगेंद्र कवाड़े, वो गू का पानी पीने वाला, जो जोगेंद्र कवाड़े आतंकवादी देशद्रोही संगठन के साथ होटिंग लो, ये लो, और ये लोगों का नाम बता रहे। अरे ये एक भाई खूनी हो गया तो ये एक भाई बलात्कारी, तो ये एक भाई कोई मानवतावादी नहीं निकल सकता क्या? किसने बेची रे बाबा साहब की भूमि? हरामखोर लोगों, जो 42 साल से अपना खून पसीना एक करके एडवोकेट मेरे बड़े भाई गोर गरीब के लिए लड़ रहा है, हाँ, उसको बेईमानी करके पूरे के पूरे ईवीएम के साथ ये करके, हाँ, हराम को सुअर का गू, हराम का एमपी एमएलए तुम्हारे घर में कौन है रे? वो तुम्हारे घर में मजा मार रहे, शर्म नहीं आती क्या रे? और एडवोकेट है बोलता है। कौन बेची थी बाबा साहब की दीक्षा भूमि? कौन है ये सब बेईमान लोगों? उनको बदनाम कर रहे हो। बताया ना मैंने क्या उसके परमिशन किया तो। और उसमें 1 जनवरी 1818 का देख लो भाई साहब, उसकी हत्या कर दी गोपीनाथ मुंडे की, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर होने वाला था। ये गुजरात कांड 99 का और 2002 का, जज लोया को मारा। बताओ है क्या इतनी इंसानियत मेरे वर्ल्ड के लोगों? जज को मार सकते तो हम क्या कुत्ते बिल्ले? अरे विश्व रत्न की हत्या कर दी इन लोगों ने। कितने कूद लोग हैं ये, उनको बेवकूफ बनाया। और पेगासस आने के बाद में देख लो भाई साहब, लक्ष्मी शुक्ला, कौन है लक्ष्मी शुक्ला? और परमवीर सिंह। और ये 1 जनवरी 2018 को ये भीमा कोरेगांव करके कौन है इसमें? ये निजामी, इसका आर्य यहूदी का, हिटलर का औलाद फडणवीस, और वो निजामी का शरद पवार हरामखोर 45 साल से एसटी के ऊपर कर रहा है। मरता नहीं है साले तू। करोड़ों लोगों की कहा है रे ऐसा? अरे कहा है हरामखोर? तुम्हारा माँ बाप का प्रूव करो। एससी एसटी को अभी 50 से पहले, हाँ, ओबीसी को क्रिमिनल 60 का, हाँ, और निजामी मराठा का 67 का। क्या रे जरांगे पाटिल, कितना गू खाएगा तू? कितना पढ़ा लिखा है रे? हाँ, और ईडब्ल्यूएस ये मायावती का पाप 10% उनके लिए कुछ नहीं किया। मर गएगा तो प्रॉपर्टी लेके जाना। और एक गरीब मराठा 200 फैमिली आज बेचारे मर रहे कर रहे, हाँ, एक गरीब ओबीसी आदत लगे। और तेरा गुंडा वो अजीत पवार 9वीं पास। देख लो मेरे भारत के लोगों, कोई पानी मंगा दो, मुतू क्या मुतू? और दलितों का पैसा, हमारे एससी एसटी का पैसा था प्रोविजन, वो दूसरा क्या कर लेंगे मेरा दलित? अरे भड़वे तू कैसे बने? सुअर का गू खाने वाले अजीत पवार गुंडा मवाली। जागो मेरे देश के लोगों, देखो इनकी कुवत क्या है। तो हरामखोर लोगों की। और भीमा कोरेगांव करके टैलेंटेड लोगों को जेल में डाला इसने। हाँ, कहीं मर गए आनंदराव टेल की वजह से, वो मर गया कि हैंडीकैप। और जुबेर आज भी अंदर है। और 19 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है हर एक विधानसभा से 5% टैली करना है। 371 जगह फ्रॉड। बताओ रे, पुलिस कमिश्नर पूरे भारत के, महाराष्ट्र के सबसे बलात्कारी खूनी अत्याचारी हो। तुम्हारे माँ के साथ तुमने बेईमानी किया, अपने लड़के के साथ बेईमानी करते हो, अपने बेटे के साथ। हरामखोर लोगों, शर्म नहीं आते? कुत्ते बिल्ले काट रहे तो। और देख लो उसमें 19 लाख कुछ मशीन गायब है। और 23 में इन लोगों ने एक बच्चे को, लड़की को लेके गए। ये आतंकवादी देशद्रोही इंडिया अलायंस के, और इंडिया अलायंस के आतंकवादी देशद्रोही ने बायकॉट किया और कानून बनाया, जो भी फाइनेंशियल बोलेगा उसके ऊपर 9 महीने की जेल। और उसके बाद में गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, और पुलिस वाले को पावर दिया, मारो करो। जुलाई 24 से इंप्लीमेंट हुआ, इनको पावर दे दिया जज का। और 24 में देखो भूषण गोविल साहब बोला था, जनवरी में उनकी वोट ली थी कि वीवीपैट के पर्चे सबको देना है। 19 मई की डेट दिया था, देख लो चेक करके। 18 अप्रैल को जो रिटायर हुए खन्ना साहब और दत्ता साहब ने बुलाया उसको, वो बोलता है कि वो पर्ची रहती है इनकी, वो निकल जाती है, वैसा है। और बोला साहब
कि जब कैंडिडेट फिक्स होते हैं उसको कोडिंग जब लोडिंग करते हैं उसमें कैंडिडेट के सामने करना है। मैं भी गया था रामपुर में प्राचार्य साहब के इसमें, ये एक वीडियो बनाया, वो बाबा जी ने उसको बोला साले तेरे को जेल में डालता है, मेरे को कहते प्राचार्य साहब तू भाग यहाँ से, दिल्ली जा, यहाँ पे मत रहे। हाँ, और बताओ भाई साहब, वोटर लिस्ट से लेकर काउंटिंग तक सब कुछ फ्रॉड पासवर्ड थे, ये क्या डेमोक्रेसी है? और ये कितने कूर है वो देख लो, इंडिया और इंडिया अलायंस के, इन्होंने मिलकर कानून बनाए द्विपक्षीय प्रणाली, यानी इंडिया अलायंस जाएगी, इंडिया आएगी, ये आतंकवादी देश। बताओ बताओ मेरे देश के लोगों कितने कूर है, ये हंसी आती है मेरे को, या ऐसे कूर इंसान। अरे कुत्ते बिल्ली को तो भी जब समझता है ये गू का पानी और तुम्हारा दिमाग वहाँ पे, तुम्हारे माँ बाप से बड़ा पत्थर, या हमारे जो टैक्स बंदे उसका पैसा लेके, हाँ, और ताली ताली बजाओ, करोड़ लोगों की हत्या कर दी, और वो हराम को तड़ीपार बोलता है मैं बांग्लादेश से लाऊंगा, पाकिस्तान से लाऊंगा, तो हम क्या मरने के लिए पैदा हुए? अरे ऐसे तो मरना है, सालों को मार के मरेंगे अभी। हाँ, भीमा कोरेगांव कांड यही हुआ है, सुन लो। हाँ, महाराष्ट्र के लोगों को भूलना नहीं है, अभी करना है। और सबसे बदमाश ना है ये संभाजी ब्रिगेड के जो डॉक्टरेट को है ना, ये लोग है, और ये हरामखोर यशवंतराव चौहान का ना पुलत कुश्ती निकाली, कह रहे भड़वे तेरे को बोलता हूँ मेरा दोस्त है। हाँ अरे कुछ शर्म वरम नहीं क्या? है गुई चाहिए क्या? मेहनत नहीं चाहिए? बाकी गरीब मराठा के इंसान नहीं है क्या? हंसी आती है। उसके बाद में देख लो कॉमन सिविल रूल, जज का लड़का जज, कमिश्नर का लड़का कमिश्नर, एसडीओ का लड़का एसडीओ, कौन है ये लोग? हाँ, और एससी के लिए कुछ नहीं, हम आदिवासी तो मरने के लिए हो गए 45, पूरे भारत के लोग। वो अर्जुन मेघवाल है दिमाग। और उसके बाद में हाँ, तुम्हारी प्रॉपर्टी छीनने वाले CCNPR 85 करोड़ तो गए, और 60 करोड़ गू का पानी पीने वाले, इनको डाल के नंगा साधु का संविधान रेडी है, उसको हिंदू। उसके बाद में तुम्हारी प्रॉपर्टी की इंक्वायरी, ये मस्ती में आ गए ना, ये जो है जितने सर्विस वाले हैं, और बाबा साहब के इसमें ये कल ही वो बोला ना संविधान के देशद्रोही लोग, अरे तुम्हारी प्रॉपर्टी लुट के और EDC में जेल में डालने वाले, खेती वाले की खेती लूटने वाले, खेती वाला देशद्रोही, मुसलमान आतंकवादी, मैं नक्सलवादी। अभी नया कानून आ रहा है, अरे डरते नहीं है, मरूंगा साले को क्या फर्क पड़ता है? हाँ, बाबा साहब 4 बच्चे दे सकते, मर सकते, उस संविधान से हम बने। सबको मारा इन्होंने, शाहू महाराज को मारा, हाँ, संभाजी महाराज को मारे, तुम राजा को। और ऐसे करके ये पूरा प्लानिंग है। उसके बाद में EWS इलेक्शन, ये सबसे गरीब 10%, ये मायावती का पाप, पुष्प शुंग, और 33% औरत इनकी। अभी इनकी औरत का करिश्मा बताता हूं मैं महाराष्ट्र में। 1 नेशन 1 इलेक्शन झटके में अभी बिहार की रहा है। और UVM, सही बात है, कितनी कूरे है गांधी फैमिली, क्या किया इसने। और वो हराम खोर बोलता है हरियाणा का इधर से फ्रॉड हुआ, लेकिन मुंह से आवाज़ नहीं। वो है रमेश जयराम और वेणुगोपाल, मैं गू का, तुम सुअर और कुत्ते की औलाद हो बोले, उसके ऑफिस में जाके वेणुगोपाल को आज भी बोलता हूँ साल। देखो वो शशि थरूर, ये रमेश जयराम ने, हराम खोर ने बोले वीडियो नहीं देने का, ये सब लोग मिलके मेरे देश के लोगों, और सबसे बदमाश है गांधी फैमिली, विश्व रत्न की हत्यारे, 90% की दुश्मन। हाँ क्या नहीं, वही तो कर रहे राज, काका मामा चाचा चाची। देख लो महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, बताए जो ज़्यादा अन्य अत्याचारी खासदार, आमदार, गांव का सरपंच, सब हराम का। डीम यूनिवर्सिटी के ठेकेदार राजे, देख लो कौन कौन है। तो उसके बाद में यूनिवर्सिटी के राजे प्राइवेट, उसके बाद में शुगर फैक्ट्री के राजे, प्राइवेट फैक्ट्री के राजे, कोऑपरेटिव बैंक के राजे, कारपोरेटर के राजे। ये 200 फैमिली चल रहा है पूरे भारत को, निजामी मराठा के, और ये कुछ OBC के। बताएं इनको 5-5 औरतें चाहिए, वो देखो। और उसके बाद में पॉलिटिक्स के राजे, पूरी फैमिली, कितने कूल। ये पूरी 3 क्रांति हुई तो मराठवाड़ा और विदर्भ को ऐड किया, क्योंकि गधे घोड़े रहते वहाँ पे, और आतंकवादी संगठन का ऑफिस। बताओ उसके बाद में महाराष्ट्र में 3 साल की बेटी से काट के बलात्कार करके खून करते हैं, उसका कारखाना है बदलापुर में। कोई पुलिस कमिश्नर आवाज़ नहीं, कोई पॉलिटिक्स वाला आवाज़ नहीं, कितने कूल लोग हैं। उसके बाद में इतनी औरतें देखो, फूले फिल्म के लिए इतनी औरत बाहर निकलती है और क्या बोलते हैं, जय परशुराम, जिस परशुराम ने अपना माँ का खून किया। और ये 33% औरतें कौन है? ये क्या वांजोड़े हमारे बहन है? जिस माँ के पेट से परशु उसका खून करता है, उसकी जय बोलते हैं।
और वो हराम को डबे पिक्चर के लिए जो टकराएगा, अरे आना अकेला हूँ ना मैं, ये पैदा हुआ ना 5,000 साल के बाद में, मौर्य वंशी नागवंशी बिरसा मुंडा का खून 60 साल में, डरता नहीं है। अरे जिस ऑफिस में काम किया ना डिफेंस में, ब्रिगेडियर मेजर जनरल को नहीं डरा है। हाँ ये खून है, ये आदिवासी का, बेचा नहीं कभी, ख्याल में रखें। इसीलिए मुझे इतना बड़ा मिला है, पढ़ाई किया है, अमेरिका घूम के आया। उसके बाद में देख लो भीड़ के अंदर, परभनी के अंदर ये ललित प्रभात, कर लो इंक्वायरी, मेरे को जेल में डालो। ये भूपेंद्र बघेल जिसने अपने बाप को डाला था जेल में, आम्बेडकर वाला था बेचारा, मर गया, वहाँ पे ये ललित प्रभात ने इसमें 22 कांग्रेस के लोगों को मारा है और एसआरपी कुछ लोगों को मारा है। यही आदमी पुलोगामा में 19 में 40 लोगों को मारा, ये वही वहाँ पे इन्वॉल्व है। और पहलगाम में भी यही इन्वॉल्व है। देवेंद्र को छोड़ दिया और भीड़ में कॉम्बिंग करके, परभनी और भीड़ में हमारे एग्जाम के लिए उसको मार दिया। और पुलिस कमिश्नर कौन, इनका या औलाद है वो, बताओ। परभनी में भीड़ में काट दिया, बताओ। हमारी औरतों को मार रहे, ये वकील को मारा, कितने कूद लोग हैं ये, बताओ। अब उसके बाद में फडणवीस की औरत कहते हैं वेश्या व्यवसाय का सर्टिफिकेट दो, भागवत कहता है, बताओ कितने पूरे। और दूसरा बोलता है लात मारूंगा वो जिसने 2015 में खापड़े नाम की औरत इसके बर्तन घसती थी, उसकी 9 साल की बेटी की बलात्कार करके उसका खून करके वो गाड़ी में रखा था, चाबी इसके जेब में थी। रफा तो सब माफ है इनको, देख लो। और ये लात मारेगा हमको, कभी किया कि मेहनत, कौन लोग है ये? अरे संभल के रहो तुम लोग, अभी जाओ तुम्हारा ये लेके जाओ, वर्ड तुम्हारी कैसे ऐसी तैसी करता है देख लो। उसके बाद में ये औरत के तो मैं 56 लूंगी, बताओ। उसके बाद में महाराष्ट्र में एजुकेशन खत्म, नौकरी खत्म, और क्या बचा है? कोई एक्शन है उनके ऊपर? सब सोए हुए, 100 दिन हो गए और पूरा फ्रॉड इलेक्शन। खुद पवार बोलता है 35% डाला करके जोन ले वकील को, और अभी वो दूसरा कोई ला के रखा है। और अभी देख लो, बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, देखा, दीक्षा भूमि बेचने वाले, अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी, 100 दिन भेड़ बकरे के जमान से 1 दिन शेर के समान जियो। उसके बाद में गुलामों को गुलामी की जानकारी दो, व्यक्ति पूजा से इंसान गुलाम बनता है। ये देखो कांशीराम, 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 और कांशीराम जी ने बोला था, ऐसा भी वक्त लाठी गोल ली, और वो बोल रही है नहीं जमीन पे नहीं उतरना है। और क्या कहते हैं, ये लिख लिख गुलाम पुष्प शुंग जो बोलता है वही लिखे। और उसके बाद में बाबा साहब ने बोला है, बाबा साहब बहुत टैलेंटेड थे। अरे विदेशी यहूदी नाजी की औलाद है जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर है, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, बामन क्षत्रिय वैश्य, इन आतंकवादी देशद्रोही हिटलर के 400 टाइम डिक्टेटर लोग हाथ में संविधान रहेगा, आपको न्याय नहीं मिलेगा। संविधान कितना भी खराब रहने दो, उसकी अमल बजावनी करने वाले लोग जाएंगे 90% को स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय और बेसिक अधिकार क्या है भाई? हम 90 एजुकेशन, नॉलेज बढ़ाने के लिए, उसके बाद में पेट भरने के नौकरी और हेल्थ हम टैक्स भर के देते, ये अगर मिलेगा तो आप स्वाभिमानी बनोगे और ये देश को 90% लोग आंखें खोलो। और उसके बाद में हमारे यहाँ 2 पार्टी है, ये एक है कांशीराम गुलाम समाज पार्टी, जो क्या कहती है, हाथी चलेगा, आर्य विदेशी यहूदी नाजी के औलाद हिटलर से 400 टम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये शंख बजाएगा, सर्व समाज। और दूसरी पार्टी है कांशीराम आजाद समाज पार्टी, मैंने ट्रेनिंग दिया है चंद्रशेखर आजाद को और उसको मैं चला रहा हूं, मरेंगे मिटेंगे बुद्ध गया लेने के लिए,
और ईवीएम से 25 ईयर्स से फ्रॉड वोटिंग के लिए जन आंदोलन करेंगे। और 90% मूल निवासी SC ST OBC गरीब मराठा बहुजन समाज की लड़की बेटी बहू माँ बेटे के स्वाभिमान के लिए हमारी बेटियां ही काफी है। देखो अति शूद्र और जिसको तुम टेररिस्ट कहते हैं, हरामखोर लोगों, जुडिशनरी के लोगों, हाँ भीमा कोरेगांव करेंगे वक्त आने के बाद में। हम बुद्ध को और बाबा साहब को मानते हैं, वैसे नौबत नहीं आने वाली है। कोशिश की उन्होंने हमारी बहन को, क्योंकि वो हमारी बड़ी बहन है ना, रिस्पेक्टेड, वो भी आर्यवंशी मौर्यवंशी मेरे से 8 महीना बड़ी है। मैं तो बोला बुलाओ मेरे को, वो भी गू का पानी इसका पानी पी के आए, उससे कोई गलती नहीं है। जब जितना ब्रेन रहेगा उतने ही तो सोचोगे ना। और जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। और मेरे भागीदारी मोर्चा के लोगों और मेरे बड़े भाई एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर, मैं जब तक श्वास है आपको चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा महाराष्ट्र का। पहली क्रांति महाराष्ट्र में होना है, यही से क्रांति शुरू है। और देख लो, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट करना है। वर्ल्ड इंटरनेशनल कोर्ट में ये जितने भी है, बदलापुर से लेकर सभी, सूर्यवंशी बोलो चौहान, सब केस डालना है मेरे भागीदारी मोर्चा के लोगों। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने हमें खरबों रुपये दिए थे एजुकेशन के लिए। इन्होंने साक्षरता अभियान चलाई और फ्रॉड रिपोर्ट देखे पूरा पैसा हड़प किया है। और इनका सॉल्यूशन देख लो। एनडीए, कांग्रेस, ISS, जनसंघ, आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे पार्टीज की MP MLA 400 डिक्टेयर, आज की इंडिया और इंडिया अलायंस के जितने भी पार्टी है उनका बायकाट करो। 90% लोगों कसम खाओ, क्योंकि इतनी पोजीशन खराब है। मेरी बेटी और बहू अगर प्रेग्नेंट है, लड़की होती इनके भोग के लिए, और लड़का होता गुलामी करेगा और मरवाने वाले। ये 100 ब्रांचेस निकाली। मैं पता है बच्चे लोगों, उसका एक मराठवाड़ा में उसने जेलिटिंग डाला, गए वो अंदर। कौन है? गरीब लोग है बेचारे। और जो भी आदमी एनडीए और इंडिया अलायंस के MP MLA को सपोर्ट करता है उसको सभा से बायकाट करो। और मेरे बेटे हो, 13 करोड़ बेटो, अभी घुसो इनके घर में, पूछो, और मैं देखता हूं इनके हाथ कितनी गोलियां है। तो और मैंने बताया अभी बहुजन की 2 पार्टी है, वो अभी आपने सोचना है, क्योंकि आपका सब लूटने वाला है। इसलिए अभी लास्ट पे रिक्वेस्ट करता हूं मैं, जितने भी MP MLA है, और सही में तुम लोग 200 फैमिली महाराष्ट्र की, और ये जो है ना संभाजी ब्रिगेड के संतोष शिंदे से लेकर कोकाटे बिकाटे, तुमको माँ बहन नहीं है क्या? मैं नामदेवराज यादव को पूछता हूँ, हाँ? और वो पुरुषोत्तम खेड़ेकर के औरत MP ने MLA निकली, इंजीनियर है ना रे तू? जीजाओं ने न्याय दिया, अहिल्या बहु को न्याय दिया क्या रे धनगर के लोगों? हाँ, शिवाजी महाराज न्याय के लिए लड़े, संभाजी महाराज के इतना घुसो ना इनके घर में, दम नहीं क्या? टट्टी खाने का काम करोगे क्या आर्य विदेशी यहूदी की? क्योंकि हराम का चाहिए इसलिए। अरे शर्म करो, शर्म, 21वीं सदी है। अभी भी बोला, और वामन मेश्राम तूने भगवा दुपट्टा पकड़ लिया है अभी, समझे? कैसा तेरा दिमाग है? आना, मैं आता हूं तेरे साथ। किसने बाप की हिम्मत है तो दिखता हूं मैं, मेरे को बाल को हाथ लगाने है क्या हिम्मत? गांडू लोग है, गांडू। डॉक्टर की एसोसिएशन, प्रोटॉन की एसोसिएशन, और 3-3, 4-4 पार्टी। और जिस इंसान ने, डॉक्टर खराज सर ने इतना बड़ा ओपन किया, बुद्ध गया के लड़ रहा है, उसको गाली दे रहे हो हरामखोर लोगों? क्योंकि तुम्हारे पूरे नशे होगी ना। अभी भी आ जाओ, क्योंकि ईडी CBI तुम्हारी राह देख रहा है। देख लो, 31 दिसंबर 24 को पूना के अंदर में MP के एक डॉक्टर इंजीनियर लड़की को मार दिया। वो अग्रवाल 3 टप्पर 800 करोड़ का, 1.5 करोड़ की गाड़ी लेके दारू पी के। उसके माँ का खून ससुर में जाता है। बताओ कितने कूद लोग है ये? है क्या न्याय व्यवस्था है यहाँ पे? अरे पूरी हिटलर शाह चल रहे, मर गए पुलिस कमिश्नर और सब लोग। और अभी मेरे देश के चीफ जस्टिस मेरे छोटे भाई है गवई साहब, वो मुझे पहचानता, मैं उनको पहचानता हूं। कभी सिक्योरिटी में नहीं आए सामान। मेरे छोटे भाई, आज आपको विनंती करता हूं, छोटे भाई हो मेरे आप, और रिस्पेक्ट के साथ बोलता हूं, डरना नहीं है। हम संविधान के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, इस देश के 90% लोगों, और ये आज़ादी मिला के रहेंगे। हम हैं आपके साथ।
पहली बार खन्ना साहब ने दिखाया संविधान क्या चीज रहे, और सबसे बड़ा ये दिखाया। लेकिन ये हिम्मत नहीं हार रहे। देखो साथ ये बना के पुष्प शुंग का खूनी सुनंदा पुष्कर का वहीं पे किया था, सेशन चल रहा था, कारपोरेटर की वो ये थी, अब जाने दो, उनका धंधा है वो। हम मर मिटेंगे लेकिन ये आजादी की तीसरा लड़ेंगे। लास्ट का स्लोगन मरेंगे मिटेंगे बुद्ध गया लेने के लिए। और ईवीएम से 25 ईयर से फ्रॉड वोटिंग के लिए जन आंदोलन करके अपने 90% बहुजन समाज, SC ST OBC गरीब मराठा समाज की लोगों की बेटी बहू माँ बेटे के स्वाभिमान के लिए नौबत नहीं आएंगी, भीमा कोरेगांव करके बलिदान करेंगे। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान, जय बिरसा मुंडा।